वेलकम टू पूजा अकेडमी। आज आप चैप्टर 1 से अपने 5 मार्क्स या 3 मार्क्स एटलीस्ट सिक्योर करने वाले बच्चों, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आप कोई सी ईयर का पेपर उठा के देख लो, 2026 जो जस्ट अभी हुआ है, फरवरी में एग्जाम हुआ, उसके पेपर देख लो। आप 25 के देख लो, रिसेंट ईयर कुछ भी उठा के देख लो, रिसेंट क्या बहुत ज्यादा पीछे भी जाके देख लो, सबके अंदर एक बहुत कॉमन सा टॉपिक मिलेगा, दैट इज क्या बच्चों, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है और आज हम इसको ऐसे करेंगे कि आपको लगेगा यार ये तो छुट्टियों खेल था, हम तो फालतू के डरे हुए थे। ये आपको बहुत इजी वे में किया जाएगा और आपको लगेगा कि सर आसान। चलो आ जाओ बच्चों, एक साथ हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आ जाओ। पहले मैं बता दूं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये भी जानना जरूरी। टॉपिक क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। और उसके बाद सर इस पे बेस्ड PYQ ये करने बहुत जरूरी है बच्चों। बताओ क्यों जरूरी है सर? इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ गए हैं। बिल्कुल सही, तो वो वाले क्वेश्चन भी लेके आए। कॉम्पिटेटिव फोकस क्वेश्चन भी हैं, PYQs भी हैं। आप करते जाओगे, टॉपिक करते चलोगे, आप करते रहोगे, आपको लगेगा वाह सर तो आप मजेदार हो, ज्यादा मुश्किल भी नहीं लग रहा है और चीजें सॉल्व होती भी जाएंगी आपके लिए। आ रही है बस में? तो चलो आ जाओ, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं शुरुआत। और सर ये क्या है सर, कोरोजन और बहुत ही छोटे नन्हे मुन्ने से टॉपिक है, इसको लास्ट में लपेट देंगे और आपको मेजरली फोकस करना है इन पे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। और ये तो मैं कराऊंगा, कोरोजन एंड रेंसी बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट। सर पहली स्लाइड लगाओ और बताओ पहली स्लाइड क्या है। सर पहली स्लाइड है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन। आगे क्या लिखा हुआ सर? ऐसे रिएक्शन जिसमें दो चीजें जुड़ती हैं और जुड़ने के बाद एक प्रोडक्ट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक प्रोडक्ट बनाती हैं। उन्हें कौन सी रिएक्शन बोलते हैं सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा सर ये तो वो है, हम दो हमारे एक, करेक्ट दो है यार, हमने तो दो सुना है, ये एक वाले, ये है हम दो हमारे एक वाले हैं। मतलब सर इसका मतलब है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हैं और वो जुड़ के कितना प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चों? सिर्फ एक, सिर्फ एक। ए मिला, बी मिला और बन गया अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन सर? नहीं, ए बी। सर इसको मिलने के बाद इस रिएक्शन का क्या नाम दिया जाता है? कॉम्बिनेशन। क्योंकि रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा थे, दो या दो से ज्यादा, दोनों मिल गए और उन्होंने प्रोडक्ट कितना बना लिया बच्चों? एक प्रोडक्ट बना लिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप देखो एक रिएक्शन और लिखी हुई है सर एग्जाम्पल के लिए, Mg प्लस O2 क्या बन गया बच्चों? MgO। क्या रिएक्टेंट दो थे? हाँ सर। और प्रोडक्ट कितना बना है सर? क्या ये बच्चों हम लास्ट वीडियो में भी डील कर चुके हैं, मैग्नीशियम रिबन को रब करना चाहिए बंद करने से पहले सैंड पेपर से, क्योंकि उसके ऊपर किसकी लेयर जम जाती है? किसकी? ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। सही जवाब। और बच्चों अब आप आ जाओ इसके ऊपर, दैट इज क्या? CaO यानी क्विक लाइन। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्विक लाइन। और जब हम इसको किस में डाल देते हैं? पानी में डाल देते हैं, तो क्या बन जाता है? CaOH का। इसे क्या बोलते हो सर आप? इसे बोलते हैं बच्चों स्लेग्ड। और साथ में क्या रिलीज होती है? ये जो डायग्राम है ये कुछ उसी का है कि इसके अंदर जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लैम डाल दिया बच्चों, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड भी तो नाम हो सकता है सर। यस। ऐसे ही सर इसका भी तो केमिकल नेम हो सकता है। केमिकल नेम बच्चों कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इस रिएक्शन को याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है, मजेदार वे में याद करते हैं, मजा आता है। मान लो आपके घर में पेंटिंग हो रही है बच्चों, पेंटिंग वगैरह हो रही है, उसके लिए आपको जो सामान खरीदना होगा, पुट्टी करवा रहे हो, व्हाइट पुट्टी करवा रहे हो, तो आप क्या खरीद के लाओगे? चूना खरीद के लाएंगे सर, है ना? दैट इज क्विक लाइन। क्या खरीद के लाओगे? CaO। ओ करेक्ट और जैसे ही आप इसमें क्या मिलाओगे? पानी मिलाओगे सर। CaO में क्या मिला है सर? पानी। तो क्या बनता है? स्लेग्ड। सर ये रिएक्शन लिखी हुई थी, दोबारा क्यों लिख दी? प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते चलो मेरे साथ। और क्या रिलीज होगी बच्चों? ये, यानी आपने वो जो व्हाइट सीमेंट खरीदा उसको पानी में घोल लिया, तो हीट क्या होती है? रिलीज होती है, यानी बाल्टी गर्म हो जाएगी, जिस बीकर में आपने रखा हो वो हीटअप हो जाएगा। अब सोचो क्या ये घोल बन गया? अब आप इसको लगाने जा रहे हो, सब पुट्टी करा रहे, तो हम इसको लगाने जा रहे हैं दीवार पे। तो जैसे ही कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड किससे रिएक्ट करता है बच्चों? CO2 से। किससे? CO2 से। तो ये बना लेता है बच्चों कैल्शियम कार्बो, क्या बना लेता है?
कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। अच्छा, और यही कैल्शियम कार्बोनेट वो है जिससे वॉल पे क्या आती है बच्चों, शाइन क्या आती है, शाइन आती है। यानी जो सर हमें जो दीवारें वो शाइन जो करती हैं वो किस वजह से करती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। अरे बस दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान सुनो, फोकस खींच के इधर ले आओ। आ गया सर, चलो सुनो फिर बताओ। आप सबसे पहले ये बताओ बच्चों कि अगर आप घर में क्या करवा रहे हो, चूना खरीदने जा रहे हो या व्हाइट वॉशिंग कराने जा रहे हो। व्हाइट वॉशिंग के लिए सबसे पहले बताओ आपके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है, रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है सर, पैसा। पैसा तो भाई खरीद के क्या लाओगे बच्चों, तो आप खरीद के लाओगे क्विक लाइन, दैट इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड खरीद के लाएंगे सर। उसमें क्या मिलाओगे, पानी। उसमें क्या मिलाया, पानी। उससे क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। अब जो सर एक्वस सॉल्यूशन बन गया दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आप इसको वॉल पे लगा देते हो, कुछ देर छोड़ देते हो, वो किससे रिएक्ट करता है, CO2 से। तब दीवार में जो शाइन आती है सर, जो चमकदार शाइनिंग आती है दैट इज किसकी वजह से आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है। डन है, सिंपल, इजी। हाँ सर समझ में आ गया। बट हम तो पढ़ रहे थे सर ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ सर, तो ये है एग्जाम्पल किसका, कॉम्बिनेशन का। दो रिएक्टेंट जुड़ रहे हैं और प्रोडक्ट कितना बन रहा है, एक। क्या इसमें भी दो रिएक्टेंट जुड़ रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है एक? सर एक कहाँ, दो बन रहे, अरे हीट, हीट तो क्या है, एनर्जी। प्रोडक्ट तो कितने बने सर, सर ये भी वही रिएक्शन है, ये भी कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है। क्या यहाँ पे दो रिएक्टेंट, लेकिन इस बार प्रोडक्ट भी कितने बन गए बच्चों, दो। तो याद रखना दिस इज नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। अच्छा सर नहीं है तो फिर क्यों लिखवा दिया आपने, रीजन बताता हूं। क्योंकि आप हमेशा ऐसे याद रखो फ्लो वाइज कि क्विक लाइन का यूज कैसे कैसे हुआ। पानी में डाला, पानी में डालने के बाद हमने क्या किया, उसको वॉल पे लगाया और फिर क्या है उसके ऊपर डीलक्स डीलक्स डीलक्स। एक ऐड आता है ना जिसके अंदर वो बुट्टी लगाता है और बोलता है कि वाओ आपकी दीवारें तो बहुत शाइन कर दी है। वही वही वही, ओके सर समझ गए। यानी ये क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट मैंने बता दिए ताकि आपको पता नहीं। ओके सर आगे बढ़े, चलो सर पहले ही क्वेश्चन क्या है आपको, यस जो आप पढ़ते जाओगे उसके ऊपर PYQ और कॉम्पिटेंसी बेस्ड बच्चों सॉल्व करते चलो, फटाफट सॉल्व होता भी जाएगा और आपको आसान भी चीजें लगती है। मतलब पहला क्या बोला है, और शाइनिंग मेटल M on burning gives a dazzling white flame and changes to white powder। ये तुम बता सकते हो, अगर आप वीडियो 1 देख के आए हो तो आप इसका आंसर तुम दे सकते हो, है ना। और अभी अभी जाना है तो देखो, क्या मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पे कौन सी फ्लेम आती है बच्चों, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। हाँ सर कौन सी फ्लेम, व्हाइट डेजलिंग। द शाइनिंग मेटल M क्या हुआ, तो सर M हो गया मैग्नीशियम, M हो गया मैग्नीशियम, और N क्या हुआ बच्चों, N क्या हुआ, N हुआ व्हाइट पाउडर, और व्हाइट पाउडर क्या बनता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर कर देंगे, ये हुई ना बात, MgO2 और ये क्या बन गया Mg, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस कर दो बच्चों, बैलेंसिंग तो बेसिक वीडियो देख लेना। Mg Mg, इधर दो ऑक्सीजन तो इधर भी दो होनी चाहिए, लेकिन आप दो यहां नहीं लिख सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई, दो से मल्टीप्लाई, दो से हो गया भाई, हो गया। क्या बात कर रहे हो सर, यस इजी है कि नहीं बच्चों, सर इजी है। कॉम्बिनेशन समझ में आई, हाँ सर कॉम्बिनेशन होता है जिसमें दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। हम दो हमारे एक वाली रिएक्शन सर, ठीक है। अगली रिएक्शन, अगली है बच्चों डीकॉम्पोजिशन। ये तो बहुत तगड़ी रिएक्शन है बच्चों, है ना। पेपर में पता नहीं क्यों CBSE को डीकॉम्पोजिशन से बहुत प्यार। CBSE जब भी डीकम्पोजिशन को दिखती है तो वो एक शेप बनाती है, बोलती है वाओ क्या रिएक्शन है, और इसके ऊपर क्वेश्चन छाप भी देती है लगभग लगभग, जनरली इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत बड़ी रिएक्शन है। तीन टाइप की होती हैं और तीनों को बहुत अच्छे से डील करेंगे। बट सर डीकम्पोजिशन ही क्या होता है, बोले एक ऐसी रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन वेयर अ सिंगल रिएक्टेंट
ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट इस बार कितना होगा बच्चों, एक रिएक्टेंट होगा। अब इसको ब्रेक करके आप क्या बनाओगे, दो या दो से ज्यादा क्या बनाओगे बच्चों, यानी ये एक से ही दो हो रहा है। सर ये अमीबा है क्या, एक से दो हो रहा है ना, लेकिन वो नहीं बच्चों, अमीबा नहीं है ये। ओके सर, एक रिएक्टेंट टूट के कितने प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा। सिर्फ ये ब्रेन में ये मत डालना कि सिर्फ दो ही होते, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते। एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा। सर ये तो कॉम्बिनेशन जैसा लग रहा है, नहीं, कॉम्बिनेशन में इसका उल्टा था। क्या उल्टा था, दो रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट। अब आप क्या करने जा रहे हो, डिकम्पोजिशन में एक को ब्रेक करके आप क्या कर रहे हो, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो। सर ये फिर तो उल्टा हो गया, किसका उल्टा हो गया बताओ, किसका हो गया, सुनना चाहता हूं मैं, बोलो बोलो बोलो, बोलो। यस, इट इज अपोजिट ऑफ, कौन सी रिएक्शन का मतलब बताओ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल सही बच्चों, इट इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। एक सीधा जा रहा है तो एक उल्टा जा रहा है, ऐसा होता ही नहीं होता। बिल्कुल सर, एक सीधी खोपड़ी का एक उल्टी खोपड़ी का ठीक है सर। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर आप किसी को ब्रेक करके एक रिएक्टेंट तोड़ के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो क्या आपको उसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी? हाँ सर, उसमें क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी। सोच के देखो, किसी की बॉन्ड को तोड़ना है कोई एक बन के बैठा हुआ है, उसके बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। समझ गए, समझ गए सर आप तो। यस बच्चों, एक को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो उस ब्रेक करने के लिए आपको क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी। क्या प्रोवाइड करनी पड़ जाएगी बच्चों, एनर्जी। बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसके अंदर हमें किसकी यूज पड़ेगी बच्चों, एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स। यानी अब वो एनर्जी का यूज इसलिए होगा कि सर हमें वो दो या दो से ज्यादा क्या बनाने हैं, प्रोडक्ट बनाने, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी आप अलग अलग तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। किस किस तरीके से, तो बोला जा रहा है अगर आपने डायरेक्ट हीट कर दिया बच्चों, आपने बोला कि मैं इसको तोड़ना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ हीट, मैं सीधा गर्म कर दूंगा। सर मैंने सुना है गर्म करने पे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। सही सुना है आपने, नाइन्थ में पढ़ के आए। तो हीट देने से उनके बॉन्ड में क्या हो जाएगा बच्चों, भगड़ मच जाएगी, भगने लग जाएगी, भागो इधर आग लग गई है, तो ये दूर भागेगी। और दूर भागने से फायदा ये होगा कि उनका बॉन्ड क्या कर जाएगा बच्चों, ब्रेक कर जाएगा। तो अगर आप बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सिर्फ हीट प्रोवाइड करा रहे, सिर्फ हीट प्रोवाइड करा रहे, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। क्योंकि यहाँ पे थर्मो का मतलब ही क्या होता है बच्चों, हीट। अब आपने बोला मैं इसको इतना गंदा मारूंगा सर, इतना गंदा तोड़ूंगा मैं इसको करंट ही लगा दूंगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप तोड़ना चाह रहे हो, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर आप तोड़ना चाह रहे हो, तो वो कौन सा डिकम्पोजिशन कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, सर किसी का दिल फोटो दिखा के तोड़ देना, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। नहीं 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 ठीक है देड़ो, नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो सर, हमने तो यही सुना है, गलत सुना बच्चों, इधर आ जाओ। फोटो दिखा के दिल तोड़ने वाली बात नहीं है, इधर आ जाओ। फोटोलिटिक का मतलब है सनलाइट की हेल्प से तोड़ रहे हो आप, किसकी मदद से, फोटो का मतलब यहाँ पे फोटोन होता है वैसे तो, बट हाँ सनलाइट की मदद से अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो दैट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। आई होप तुम्हें ये तीनों समझ में आ रहे हैं। रिपीट कर दूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट धूम 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 टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है सर, अब उसको तोड़ने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और हमारी बुक बोल रही है, एनसीईआरटी बोलते हैं हीट जो है, एनर्जी जो है, आप तीन तरीके से प्रोवाइड करा सकते हो। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ हीट। सर आप उसको डायरेक्ट ही हीट करना स्टार्ट कर दो, हीट करना स्टार्ट कर दो, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। आपने बोला सर मैं हीट नहीं, मैं क्या प्रोवाइड करना चाहता हूं, इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और लास्ट में फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प। सर हमें वो पहला ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगा, नहीं वो वाला नहीं, सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से ब्रेक करोगे, दैट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। आई होप ये समझ में आया, आगे बढ़े।
चलो सर आगे बढ़ जाते हैं। अब किसको पढ़ लेते हैं बच्चों, जो हमने पहले पार्ट को डील किया था, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो सर थर्मल डिकम्पोजिशन बताओ उसमें होता क्या? जान तो तुम गए हो, जिसमें आप क्या करोगे, केमिकल रिएक्शन वेयर अ सिंगल रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट को आप ब्रेक करने जा रहे हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा क्या बन जाते हैं, लेकिन कब, अपॉन, जब आप उसको हीट करोगे, हीट करने से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो अब उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन। बहुत ही फेमस रिएक्शन है कौन सी, हमारी लेड नाइट्रेट को हीट करने वाली। ये क्या है सर, दिस इज लेड नाइट्रेट। ये क्या है, लेड नाइट्रेट। ये क्या बना रहा है सर, पीबीओ यानी कि लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। NO2 सर, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है सर। O2, O2 तुम जानते हो, O2 के बिना हम जिंदा ही नहीं, ऑक्सीजन। यानी लेड नाइट्रेट को हीट करने पर, अच्छा हीट का सिंबल जो पढ़ के आए हैं, वीडियो 1 देख के आए हैं, वो मुझे बता सकते हैं क्या इस एरो के ऊपर ट्राइंगल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। ट्राइंगल का मतलब होता है आपने रिएक्शन में क्या प्रोवाइड कराई बच्चों, हीट प्रोवाइड कराई, बिल्कुल सही। अगर जैसे ही आपने लेड नाइट्रेट को हीट करना स्टार्ट किया तो तीन चीजें बनी, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर इसके बाद सीधे सी बोलते यार ऐसे तो बच्चा रिएक्शन याद कर लेगा थोड़ा सा मिर्च मसाला डालते हैं इस क्वेश्चन। बोलेंगे सर मिर्च मसाला ही, अब इसके साथ साथ, नाम के साथ साथ आपको इनके कलर भी याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, कलर। क्या सर सीबीएसई को क्या है, क्या करे बच्चों, लेड नाइट्रेट कैसा होता है बच्चों, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। जैसे ही आपको हीट करते हो लेड ऑक्साइड कैसा हो जाता है बच्चों, येलो कलर का। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है दैट इज ब्राउन कलर की निकलती है, ब्राउन फ्यूम्स बनाते हैं। और ऑक्सीजन का तो कोई कलर होता ही नहीं, कलरलेस। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जब हमने इसको हीट किया तो ये किस फॉर्म में आ गया बच्चों, येलो फॉर्म, येलो फॉर्म, यानी हीट करने पर ये येलो बन गया। और आई होप तुम्हें ये ब्राउन कलर दिख रहा हो, शायद दिख रहा हो, है ना। ये जो पार्ट है बच्चों दैट इज ब्राउन फ्यूम, ये कौन सी गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये कौन सी रिएक्शन थी सर, थर्मल डिकम्पोजिशन। आपने इसको थर्मल क्यों कहा बच्चों, क्योंकि आपने इसमें डायरेक्ट क्या प्रोवाइड करा दी, हीट। किसको हीट किया सर, कितने क्वेश्चन पूछते हो आप जानबूझ के, तुम्हारा टेंशन ग्रैब करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आजकल की जनरेशन जो होती है फटाफट डाइवर्टिंग होती है, थोड़ा सा कुछ बढ़ा दो डाइवर्ट हो जाती है, डाइवर्टिंग। मैं तुम्हें कन्वर्ज करना चाहता हूं, ये दो वर्ड जो मैंने बोले, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ये भी तुम्हारे फिजिक्स में आएंगे बच्चों। कन्वर्ज का मतलब होता है अपना सारा फोकस किसी एक पॉइंट पर ला दो। अभी हम पढ़ रहे तो हम सिर्फ पढ़ाई पे कन्वर्ज करें। किसको हीट किया बच्चों, लेड नाइट्रेट को हीट किया सर आपने, ठीक है। कलर क्या, व्हाइट। क्या था, व्हाइट। हीट करने पे तीन चीजें बनी, क्या क्या, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब इन सब में से भी कलर कॉम्बिनेशन याद होनी चाहिए। लेड नाइट्रेट सर व्हाइट था, पीबीओ बन गया येलो कलर का, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या थी, ब्राउन कलर की गैस, ठीक है। सर ये जो लड़की है, ये चुटिया वाली लड़की, इसको देख लो, देख लेते हैं भाई। ये क्या हीट कर रही है बच्चों, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हीट करके ये बनाया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये है आम जिंदगी। अब हम लिखेंगे मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी सर, इस रिएक्शन में यार ना डायरेक्ट ये नहीं बनता, नेवर। इससे पहले एक चीज और आपको बतानी पड़ती है, और वो एनसीईआरटी जनरली बताती, बट वो वर्ड्स में लिखा होता है। वो ये होता है कि जो फेरस सल्फेट होता है बच्चों, इसका होता है क्रिस्टल। इसका क्या होता है, क्रिस्टल होता है, जिसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 7 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। कलर क्या होता है सर इसका, कलर होता है इसका बच्चों ग्रीन। अच्छा, इस ग्रीन के आगे एक वर्ड भी लिखा जाता है, पेल ग्रीन, मतलब लाइट, ठीक है सर। फेरस सल्फेट और 7H2 ले लिया मैंने, इसका कलर है पेल। सर इसका केमिकल नेम बता सकते हो तो यस, केमिकल नेम बताओ सर। ये हो जाएगा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट कितने हैं बताओ, 7 वाटर मॉलिक्यूल है, तो हेप्टाहाइड्रेट। ये सर क्या बोल रहे हो, हेप्टा, हमने तो रैप्टा सुना है, उसी से मिलता जुलता है, थाला फॉर अ रीजन। फेरस सल्फेट 7 है तो बच्चों हेप्टा, और H2 है तो हाइड्रेट। केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाते हैं ना, एक को बोलते हैं मोनो, दो को बोलते हैं डाई।
3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। आ रही है बस समझ? ऐसे करके जो 7 है बच्चों, 7 का क्या है? हेप्टा। 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नॉन बोलते हैं और 10 को डेक बोलते हैं या डेका बोलते हैं। आ रही है बस? अब जब इसको आप क्या करोगे बच्चों? हीट करते हो, और आप तो जानते हो हीट करने पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट कर जाए, तो ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल ही लेके उड़ गया, यानी FeSO4 अकेला 7 H2O ने इसका साथ छोड़ दिया। 7 थे, सबने साथ छोड़ दिया, क्यों? हीट कर रहे थे। और ऐसा होता ही है, जब भी तुम लाइफ में टेंशन में आओगे, जो नकली दोस्त है तुम्हारे साथ जुड़े हुए उड़ जाएंगे। अच्छा, जैसे ही तुम उड़ जाओगे बच्चों, तुम्हारे चेहरे का रंग क्या हो जाएगा बताओ? कलरलेस। यार ये तो मेरे साथ साथ में जुड़ा हुआ था, एकदम से चला गया। तो ये जो पेल ग्रीन कलर है, इसका कलर क्या हो जाता है भाई? या कहीं कहीं लिखा होता है कलरलेस, कहीं कहीं क्या लिखा होता है? कलरलेस लिखा होता है। आ रही है बस? ओके सर। यानी इतना तगड़ा धोखा दिया किसी ने आपको कि आपके चेहरे का पूरा रंग ही उतर गया। सर मैं आपको क्या क्या बताऊं? कुछ मत बताओ बच्चों, कुछ मत बताओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ट्रॉमा नहीं दे रहा मैं, 4 में इधर आ जाओ। फेरस सल्फेट, ठीक है सर, कलर ग्रीन, हीट किया तो क्या बना बच्चों? FeSO4 और 7H2O बन गया। फिर उसके बाद ये रिएक्शन, ओ ये थी मेंटोस लाइफ, कि अगर आपको ये नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब तो मुझे बता सकते हो बच्चों, फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है सर? व्हाइट या फिर कलरलेस। इसको हीट करने पे क्या बना? Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। SO2 SO3 है बच्चों, ये दोनों के दोनों हैं गैसेस जिनका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, और एक का नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इन दोनों की खुशबू कुछ ऐसी खुशबू है कि आपके नाक के बाल जल सकते हैं। बर्निंग स्मेल। क्या सर सच में? अरे नहीं यार, मतलब गंदी स्मेल आती है, बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर। माचिस के जलने पे जो खुशबू आती है बच्चों, वो है बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर। माचिस के खोखे में वो होता है ना, सल्फर होता है ना, इसी बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर। आ रही बात सर? ठीक है सर। और ये दोनों की दोनों क्या है बच्चों? गैसेस। दोनों की दोनों क्या है? गैस। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, लेड नाइट्रेट को भी हीट किया, ब्राउन फ्यूम निकल गई सर। फेरस सल्फेट को डायरेक्ट हीट नहीं करते, पहले उसके क्रिस्टल को हम बनाते हैं फेरस सल्फेट, जो कि कलरलेस हो जाता है आफ्टर हीटिंग। और फिर अगर आप उसको दोबारा हीट करते हो तो 3 चीजें बनती हैं, फेरिक ऑक्साइड, SO2 SO3, और उसका स्मेल कैसी है बच्चों? बर्निंग स्मेल। कैसी स्मेल है? डन है। एक क्विक रिवीजन मारे बच्चों, पढ़ते हुए जा रहे हैं तो क्विक रिवीजन मारते हुए चलते हैं ताकि ब्रेन में सारा ऐड भी होता है। बताओ कॉम्बिनेशन कौन सी? हाँ कॉम्बिनेशन मतलब सर वो हम दो हमारे एक वाले, यस, 2 रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन, जिसमें सर एक रिएक्टेंट ब्रेक होके 2 या 2 से ज्यादा क्या बनाता है? फिर उसको तोड़ने के तरीके थे सर, आपने बताया उसको तोड़ने के 3 तरीके। पहला तरीका, आप उसको डायरेक्ट हीट दे दो, डायरेक्ट क्या दे दो? हीट दे दो। फिर दूसरे नंबर पे कि सर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दो, और थर्ड नंबर पे आप सर उसको सनलाइट में ले दो। ठीक है, इन तीनों में से अभी जो हमने पढ़ा है दैट इज बच्चों किसका एग्जांपल है? वो थर्मल का। थर्मल क्यों सर? आपने डायरेक्ट हीट करना क्या कर दिया है? स्टार्ट। देख रहे हो, यहां भी बर्न हो रहा है, यहां भी बर्न हो रहा है, आपने डायरेक्ट हीट करना क्या कर दिया है? स्टार्ट। आगे बढ़े, आगे बढ़ते। कुछ और एग्जांपल बच्चों किसके? थर्मल के, जो पेपर में पूछे जाते हैं और जरूरी भी। देखो पहला बहुत जरूरी है, दैट इज लाइम स्टोन को हीट करना, CaCO3। याद रखना ये अकेला ऐसा बच्चा है जो 3 नाम लगे घूम रहा है, दैट इज क्या? इस भाई साहब का नाम तो एक तो कैल्शियम कार्बोनेट तो है ही, चलो कैल्शियम कार्बो, एक और नाम है भाई साहब का, क्या सर? एक नाम है इसका बच्चों लाइमस्टोन। क्या नाम है इसका? लाइमस्टोन। एक नाम है सर इसका मार्बल, पत्थर। यानी कि सर ये तीनों नाम लेके घूम रहा है कौन? कैल्शियम कार्बो। जैसे ही आप इसको हीट करते हो, इसको क्या करते हो बच्चों? हीट करते हो, तो हीट करने पे जो चीजें बनती हैं वो बनती हैं, एक तो बनता है बच्चों CaO,
प्लस कौन सी गैस, CO2 कौन सी गैस, CO2। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे क्या बना सर, ये देखा देखा लग रहा है। हाँ सर, कौन सा है ये बताओ सर, ये पुट्टी वाला है, यस। इसका नाम क्या बच्चों, पुट्टी वाला, नहीं नहीं क्विकलाइन, पुट्टी वाला मत लिख देना पेपर पुट्टी वाला लिख के आगे। और वैसे केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और CO2 क्या होता है बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। रिमेंबर बच्चों, इसको टेस्ट करने का भी, CO2 टेस्ट का भी एक पार्ट होता है, बट ये हमारी फर्स्ट चैप्टर में नहीं है, ये किसके अंदर है, सेकंड चैप्टर। तो मैं सेकंड चैप्टर में आपको बताऊंगा CO2 का टेस्ट, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। बट अभी के लिए ऐसा जान लो, जैसे हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है वो पॉप साउंड होता है, ये फर्स्ट में ही है। CO2 का टेस्ट बहुत अच्छे से बताया गया सेकंड चैप्टर में, तो जब मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके अंदर बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से कि CO2 लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, और एक्सेस प्रोवाइड कराने पे वो उसको कलरलेस भी कर देता है। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से डालेंगे जब सेकंड चैप्टर पढ़े। बट पहले ये जान लो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या बना सर, क्विकलाइन। और इस रिएक्शन को कैसे कैसे पूछ सकती है इसी बेस, एक तो डायरेक्ट कि लाइमस्टोन को हीट किया तो बताओ क्या बनेगा, एक और सर, एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि बताओ क्विकलाइन कैसे प्रिपेयर होता है, क्विकलाइन किससे प्रिपेयर होता है। तो अगर आपको यही नहीं पता कि CaO बना है तो आप ये रिएक्शन भूल जाओगे और आप हमेशा गलत आंसर लिख के आ जाओगे, आप उसको हमेशा पानी वाली रिएक्शन में क्या जाओगे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता कैसे है, जब आपने किसको हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया। ठीक है, बाकी बात में ठीक है सर। तो सर यहां तक की स्टोरी, आई होप तुम्हें एक एक पॉइंट धार 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 कट वाइज समझ में आ रहा हूं। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं जानबूझ के कि आप हर एक पॉइंट नोट करो, ब्रेन में ऐड होता जाए। बताना, ब्राउन कलर की कौन सी गैस, ब्राउन कलर की NO2, शाबाश, नहीं आया था, कोई नहीं। अगला सुनो, बताओ लेड नाइट्रेट को बच्चों हीट करने पे क्या बनता है सर, तीन चीजें बनती है, क्या क्या, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये तो सही किया, वेरी गुड। कलर बताओ, कलर सबके कलर बताओ। लेड नाइट्रेट कलर व्हाइट, लेड ऑक्साइड येलो, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस, और O2 तो कलर। बिल्कुल बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो पहला अदर एग्जांपल में आपको कैल्शियम कार्बोनेट का जो दिया मैंने वो समझ में आई होप आ गया होगा। ठीक है सर, कैल्शियम कार्बोनेट के बाद एक और एग्जांपल ले लो बच्चों, जो हमारी बुक के अंदर बहुत छोटे तरीके में से निपटा दिया जाता है, दैट इज क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा क्यों बोल रहे हो सर, इसको पेंट पहनता है, पेंट नहीं पहनता है, इसमें 5 है, क्या 5 है, 5 वाटर मॉलिक्यूल पेंटा। और एज यू नो CBSE को नाम चेंज करने में बड़ा मजा आता है, वो बच्चे बोल दिए यार ये तो बच्चा याद कर लेगा, थोड़ा ट्विस्ट, थोड़ा और ट्विस्ट। तो बोला कि सर इसका जो कलर होता है ये होता है ब्लू, क्या होता है, तो कभी कभी ऐसा आता है, बताओ ब्लू विट्रॉल क्या होता है, ब्लू विट्रॉल क्या होता है। तो समझ जाना, विट्रॉल का मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहा है, क्रिस्टल की बात कर रहा है। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट क्या है, क्रिस्टल। अब मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने ध्यान से मेरी बात सुनी होगी वो मुझे बता सकते हैं, बताओ हीट करने पर क्या होगा बच्चों, हीट करने पे क्या हो, याद आ रहा है, याद आ रहा है, बताओ बताओ बताओ, सोचो। इसके साथ 5 चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपने उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा सर ये 7 छोड़ के भाग जाएंगे, यस, हाँ, CuSO4 अकेला रह जाएगा और इसके 5 के 5 वाटर मॉलिक्यूल भाग जाएंगे। अरे बात के निकल गया सर वो तो, ठीक है सर। अब बताओ इसका कलर कैसा था, सर था ब्लू। सोच के बताओ, बेचारे के 5 के 5 लोग भाग गए जैसे वो सारे लोग भाग जाएंगे, कलर बताओ तुम, सर कलरलेस, उदास, जिंदगी कलरलेस हो गई सर, या व्हाइट कह सकते, थोड़ा सा कलर में क्या आ जाएगा, इसके चेंज आ जाएगा। आई होप मैंने आपको कितने एग्जाम्पल दे दिए बच्चों, 4, 1 2 3 और 4। ये चारों के चारों किसके एग्जाम्पल हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल क्यों, थर्मल ही क्यों, क्योंकि आपने इसमें डायरेक्ट क्या प्रोवाइड करा दी बच्चों, हीट प्रोवाइड करा दी। ओके सर, आई इतना समझ में क्लियर कट आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सर 2025 का ये देख लो,
2025 का क्वेश्चन कर रहे हो आप, एकदम रिसेंट ईयर, कोई पुराने भी नहीं। अगर आप ये कर पाओगे तो यस, आप बहुत ध्यान सुन रहे हो, जान रहे हो, और मजा आएगा तुम्हें। फिर तुम्हें लगेगा कि यार क्या बात है, 4-5 चीजें सर बताते हैं, पेपर के क्वेश्चन भी कराते हैं, मजा आ जाता है। एकदम क्लियर कट, एकदम कुछ कट टू द पॉइंट। जो भी आप लाइफ में चाह रहे हो कि सर मैं इस बार मार्क्स 90 लाऊंगी, 100 लाऊंगी, सब कुछ सही होगा बच्चों। बस एक ही चीज चाहिए होती है, दैट इज फोकस, और कुछ नहीं। थोड़ा सा फोकस करके पढ़ोगे, हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। हरी बात में आ जाओ, क्या लिखा है? और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफ ग्रीन कलर। बताओ हरे कलर का सब्सटेंस क्या होता है? हरे कलर का सोचो, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, सोचो सोचो सोचो। अभी सर पढ़ा था ब्लू वाला, ब्लू वाला कौन था? कॉपर सल्फेट। हरा कौन था सर? सोचो, हरा हरा हरा, अच्छा हाँ ये देखो, हरा कलर का क्या था बच्चों? फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अब ग्रीन कलर का है तो यस सर, इसको हीट करने पर गैसेस निकलती है। हाँ सर। फर्स्ट इट फर्स्ट लूजेस वाटर, क्या वो वाटर लॉस कर देता है? यस सर। एंड चेंजेस कलर, ऑन फर्दर हीटिंग इट डिकम्पोज प्रोड्यूस सॉलिड कंपाउंड वाई। आइडेंटिफाई एक्स एंड, तो मुझे बता सकते हो एक्स क्या बच्चों? सर एक्स तो हो गया फेरस सल्फेट क्रिस्टल, FeSO4.7H2। उसने बोला अगर आप इसको हीट करते हो बच्चों, तो सबसे पहले ये क्या करता है? कलर चेंज करता है, और साथ वाटर मॉलिक्यूल भी। कलर में क्या चेंज आएगा सर? ये हो जाएगा हमारा या तो व्हाइट या तो कलर। ठीक है सर। इसको और हीट कर दो, इसको और हीट करो, फिर बनाएगा ये फेरिक ऑक्साइड और दो गंदी गंदी गैस। कौन कौन सी सर? ये SO2, SO, कैसे बोल रहे हो सर? जान मुझ के बच्चों, गंदी स्मेल होती है SO2 और SO3। अब बताओ, ऑन फर्दर हीटिंग इट डिकम्पोज एंड प्रोड्यूस सॉलिड कंपाउंड वाई। तो इन तीनों में सॉलिड क्या है? FeS, Fe2O3। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों? वाई हो जाएगा। वाई क्या हो जाएगा? Fe2O। लास्टली बी पार्ट क्या है सर? स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व व्हेन एक्स इज हीटेड। एक्स को हीट करने पे क्या हुआ सर? जो कलर ग्रीन था वो कलर या तो वाइट या तो कैसा हो जाएगा बच्चों? कलर, हर जगह अलग अलग लिखा होता है, कहीं कलरलेस लिखा होता है, कहीं वाइट। तो आप वाइट लिख दो, चलेगा। आई बात समझ में? है कि नहीं आसान? यस सर। मजा आ रहा है? यस बच्चों, देखो कितना आसान सा लग रहा है अभी। क्यों? क्योंकि आप फोकस करके पढ़ रहे हो। जैसे ही आपका फोकस डाइवर्ट होता है ना, आपको चीजें टफ लगना स्टार्ट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ फोकस करके, थोड़ा बहुत ही टाइम लगता है, मजेदार तरीके से पढ़ते जा रहे हैं। थर्मल पढ़ दिया सर हमने, अब क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम थर्मल के बाद क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी कि सर आपने क्या कर दिया? थर्मल में एक और एग्जांपल रह गया बच्चों, पहले ये भी देख लेते हैं। ये वैसे हमारी बुक का नहीं है, पहले बता दूं, ये हमारी बुक में प्रेजेंट नहीं है, बट हाँ एग्जाम्पलर वगैरह में और एक दो बुक के अंदर ही प्रेजेंट है, और कभी कभी आ जाता है। KClO, इसको हीट किया आपने किसकी प्रेजेंस में? MnO2। या बताओ ये कैटलिस्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो यस, ये क्या हो गया बच्चों? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन को स्पीड में ला देते हैं, जुई स्पीड ला देते हैं। लेकिन 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 खुद कभी पार्टिसिपेट नहीं करते। बहुत बढ़िया सर। नहीं सर, इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल कुछ नहीं है, बस आपको पता होनी चाहिए। ये भी किसका एग्जांपल है? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है सर। सबका कलर कैसा होता है सर? नाम भी बता दो सर। ये लो, सबका कलर कैसा होता है बच्चों? व्हाइट। लेकिन ये जो भाई साहब है MnO2, ये किस कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के। MnO2 का नाम क्या होगा सर? तो मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड। आइए बस, ठीक है सर। और ये भी थर्मल का ही क्या है? एग्जाम्पल। ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, ऑक्सीजन, और ये वाला। डन है? चलो आगे बढ़े। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में चाह रहा था कि अब तुम्हारा फोकस खींच के यहां ले आऊं, मैं बार 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 खींच के यहां ले आऊं। ठीक है सर। कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल हमने पढ़ लिया, अब किसकी बारी है?
इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। तो अब हम करंट लगाएंगे। किसको करंट लगाने जा रहे हो सर? ये देखो ये दिख रहा है, मग दिख रहा है यहाँ पे, बीकर टाइप का। यस, इसके अंदर आपने दो रॉड लगा दी बच्चों। कौन कौन सी? एक एनोड और एक कैथोड। एक एनोड और एक, एनोड कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव। कैथोड कैसा होता है? जैसे ही इसके अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई, एनर्जी प्रोवाइड कराई, तो ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा? किसका होगा सर? हम ये पूछ रहे हैं। लो पढ़ो फिर। आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, किसके अंदर पास कर रहे हो? तो वाटर के। किसके अंदर? वाटर। मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिंपलर सब्सटेंस। यानी मान लो वाटर के साथ साथ आपने NaCl डाल दिया, तो NaCl का ब्रेकडाउन भी हो जाएगा। बोला ना वो, ब्रेकडाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है सर। बट हमारी बुक में बोला गया है आप जो ब्रेकडाउन करने जा रहे हो वो किसका ब्रेकडाउन करने जा रहे हो? सर वाटर का। किसका? वाटर का ब्रेकडाउन होने जा रहा है। ठीक है सर। वाटर तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। आ जाओ, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे भी नहीं, मारेंगे खींच खींच के सर। आ जाओ। तो वाटर तुम जानते हो फॉर्मूला क्या होता है सर इसका? H2। तो आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में क्या ऐड कर दिया? अब तुम्हें सीबीएसई की ना एक गंदी बात पता चलेगी। सीबीएसई बार बार ना थोड़ी गजनी टाइप की है। गजनी सर जो भूल नहीं आता, शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्या था क्या था? कुछ ऐसा ही है। बताओ, इसने बोला कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आप वाटर में क्या प्रोवाइड करने जा रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने जा रहे हो। तो सोच के बताओ, जो पानी होना चाहिए क्या वो प्योर वाटर होना चाहिए या मिनरल वाटर होना चाहिए? मिनरल होंगे क्या तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अगर आप प्योर वाटर ले आए मेरे पास, प्योर वाटर ले आए, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ H2 है, कोई आयंस ही नहीं है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? सीबीएसई ने यही किया। हमने बोला उसको कि सर पानी लेके आओ, सीबीएसई बोले क्या पानी मांगा है? पानी मांगा है? तो वो आपके लिए प्योर वाटर ले आए। गजनी है ना। हमने वाटर मांगा किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए, और वो गलती से क्या ले आई? प्योर वाटर। तो प्योर वाटर के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ही नहीं। लेकिन सीबीएसई दिमाग वाली है, वो बोलेगी सर चलो तो कोई नहीं, पानी ले आया ना बच्चा, कोई नहीं, डिस्टिल्ड वाटर ले आया बच्चा गलती से। मान ली सर वो डिस्टिल्ड वाटर लेके आ गया जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाई। क्यों नहीं कंडक्ट हो पाई बच्चों? क्योंकि ये प्योर वाटर है और प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों सर बैड क्यों होते हैं? नो फ्री आयंस, इनके पास कोई भी फ्री आयंस नहीं होते। अच्छा सर, अब इनमें आयंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड भी नहीं होती। तो एज यू नो, फिर वो भगते भगते किसके पास आए? विशाल सर के पास। सर तारीफ कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। चलो इधर आ जाओ। अब वो भगता हुआ कि सर विशाल सर एक गड़बड़ हो गई यार, आपने बोला था इलेक्ट्रोलिसिस करना है, मैं गलती से क्या ले आया? डिस्टिल्ड वाटर ले आया। तो बोलूंगा हे वत्स टेंशन मत लो, आप किसकी शरण में हो? विशाल सर की शरण में हो। आपकी सारी दुख और दर्द का निवारण हो जाएगा। क्या बात है सर। यस। तो मैंने बोला इसमें कमी किसकी है? आयंस नहीं ना इसमें। अब इसमें आयंस हम क्या कर देंगे? प्रोवाइड करा देंगे। कैसे कराओगे सर बताओ? तो ये देखो, अगर आप इस वाटर के अंदर एसिड ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो? एसिड, तो इसके अंदर मिनरल्स ऐड हो जाएंगे। क्योंकि एसिड जैसे ही वाटर के अंदर जाएगा अपने H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। एसिड क्या रिलीज कर देगा? H पॉजिटिव। तो जरूरी है सर एसिड ही डालो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं जरूरी। आप इसके अंदर बेस डाल दो, आप इसके अंदर सॉल्ट डाल दो, आप इसके अंदर मिल्क डाल दो, हर वो चीज जिससे क्या क्रिएट हो जाए बच्चों? आयंस क्रिएट हो जाए। क्या क्रिएट हो जाए? आयंस। हर वो चीज जो वाटर के अंदर आयंस क्रिएट कर दे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना क्या हो जाए? स्टार्ट। डन है? हाँ सर कर दी। तो अब पहला पार्ट ये क्लियर हुआ कि जो पानी है बच्चों, उस पानी में
वाटर के अंदर आपको क्या मिलाना पड़ेगा, एसिड मिलाना पड़ेगा। अब वो एसिड कोई सा भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, है ना। जनरली H2SO4 ले लेते हैं, बट कोई सा भी ले लो। क्या पहला पार्ट समझ में आया कि पहला पार्ट कैसा, वाटर जो आप लेके आए वो वाटर क्या था, खराब। खराब मतलब क्या होता है वाटर तो शुद्ध था, लेकिन इतना ज्यादा प्योर वाटर भी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए था मिनरल वाटर, और गलती से क्या आ गया, डिस्टिल्ड वाटर। तो हमने उसमें आयंस बनाने के लिए क्या ऐड कर दिया, एसिड ऐड कर दिया। जैसे ही अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड दोनों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करना क्या हो गई, इस पूरे में फ्लो होना स्टार्ट हो गया, प्लस से माइनस की ओर फ्लो स्टार्ट हो गया। तो अब तुम मुझे बताओ, क्या वाटर में हमने क्या प्रोवाइड कराई बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी, करंट आ गया सर। और जैसे ही करंट जाएगा अब वो बोलेगा मैं जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, तो तोड़ने आ गए, बोला एक एक को मारूंगा। बताओ H2O टूटेगा तो हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस अलग, क्योंकि डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है। हाँ सर, डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि आप एक रिएक्टेंट को तोड़ के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने वाले विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने तोड़ के दो गैस बना दी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगले टाइप का क्वेश्चन ये पूछा था, बताओ जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये कौन सी रॉड पे जाएंगे, कौन एनोड पे जाएगा और कौन कैथोड पे जाएगा। हाइड्रोजन जो होता है क्या उस पे प्लस चार्ज होता है, और प्लस वाला हमेशा प्लस से अट्रैक्ट होता है या माइनस से अट्रैक्ट होता है, तो माइनस से सर। प्लस वाला हमेशा किसकी ओर जा रहा है, माइनस की ओर जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, यस सर। प्लस वाला हमेशा किसकी ओर जाएगा, माइनस की ओर जाता है। तो बताओ ये माइनस में कौन सी रोड है, कैथोड। अच्छा, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, ये किस पे जाएगा। तो पानी वाले के केस के बाद सर हमें वाटर एसिड क्यों किया, समझ में आता है आयंस के लिए। उसके बाद का जो स्टेप है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट गए, दोनों गैस है, तो उसके बबल बनना क्या हो जाएंगे बच्चों, स्टार्ट। उसके बबल बनना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट। जैसे ही बबल बनना स्टार्ट होंगे, बताओ हाइड्रोजन है वो कौन सी रॉड में भागेगा, तो हाइड्रोजन भागेगा किसकी ओर बच्चों, कैथोड। तुम देखो इस कैथोड वाले पे क्या है, हाइड्रोजन, कैथोड वाले पे हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि प्लस है तो किसकी ओर जा रहा है, नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसी एनोड पे कौन सी गैस है बच्चों, लास्ट टाइप जो इसके ऊपर पूछा जाता है बच्चों, रेशियो। अब तुम मुझे बताओ ये जो रिएक्शन है जिसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई, ये बैलेंस है या अनबैलेंस, तो अनबैलेंस, बैलेंस कर दो सर इसको, तो यहाँ दो आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों, चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, दो, बैलेंसिंग हो गई। अब यहाँ पे पूछा जाता है बच्चों रेशियो, किसका रेशियो, वॉल्यूम का। तो बताओ हाइड्रोजन में कितने वॉल्यूम यूज हुए, दो, और ऑक्सीजन में कितना वॉल्यूम हुआ, हाइड्रोजन के 2 मोल कह सकते हो और ऑक्सीजन का सिर्फ 1 मोल यूज हुआ, तो रेशियो कितना आएगा, 2:1। लेकिन 2:1 आंसर सिर्फ तभी हो सकता है बच्चों जब किसका रेशियो पूछा हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर इसने उल्टा करके पूछा और अगर आप ये याद करके चले गए दैट इज किसका, ये हाइड्रोजन, और अगर उसने पूछा होता बताओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, तब जो आंसर होगा वो होगा 1:, क्या होगा, 1:, समझ गए, 1:2 क्यों हुआ, क्यों हुआ बताओ, क्योंकि ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम है और हाइड्रोजन गैस के कितने वॉल्यूम है, या 2 मोल यूज। डन है, आया कुछ कुछ समझ में। 3 पार्ट में ये पूरा एक्सपेरिमेंट डिवाइड होता है, 3 क्वेश्चन पे डिवाइड होता है। पहला, व्हाई वी शुड ऐड एसिड, हमने एसिड क्यों ऐड किया, एसिड आपने सर इसलिए ऐड किया क्योंकि जो हमारा प्योर वाटर है दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही। अगला, सर जैसे ही आपने ब्रेक किया कैथोड पे कौन सी गैस और एनोड पे कौन सी गैस, सर कैथोड पे चली जाएगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे क्या चली जाएगी, हाँ ऑक्सीजन गैस भी चली जाएगी एनोड पे। कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट आओ, है ना, हाई कोर्ट आओ,
ऐसे भी याद करते हैं बहुत सारे बच्चे। हाई कोर्ट का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन चली गई, किसमें चली गई, यस हाइड्रोजन चली गई, कौन सी हाइड्रोजन गैस किस पे चली गई, कैथोड पे चली गई। हाई कोर्ट है ना, यहाँ पे याद करने के लिए ऐसे भी आ सकते, हाई कोर्ट आउट, हाई कोर्ट आउट, तो यानी कि हाई कोर्ट मतलब हाइड्रोजन कैथोड पे और एनोड पे कौन सी गैस, ऑक्सीजन। हाई कोर्ट आउट, आई बात समझ में, ओके सर आ गई बात समझ में, बहुत तगड़ा पार्ट था। अब जब हम कुछ तगड़ा पार्ट करेंगे तो कुछ तगड़े क्वेश्चन भी करेंगे। ये क्या है सर, ये देखो ये है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड फोकस्ड क्वेश्चन। फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड फोकस्ड क्वेश्चंस। आ रही है बात समझ, ठीक है सर। अब आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको फटाफट फुल एनर्जी के साथ सोल्व करेंगे, मस्त एनर्जी के साथ। क्यों, क्योंकि हमें ये समझ में आ गया है। इस रिएक्शन को देखो और देख के बताओ व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, किस टाइप की रिएक्शन है। तो ये तो सर आसान है, ये तो डिकम्पोजिशन, लेकिन डिकम्पोजिशन लिखना इज आम जिंदगी, और हम क्या जीने आए, मेंटो जिंदगी। तो डिकम्पोजिशन तो है सर, लेकिन कौन सा, तो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, या शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रोलिसिस ऐसा लिख सकते हो। बी पार्ट पढ़ते हैं, बी पार्ट में क्या पूछा, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी तो बच्चों हमने एंडोथर्मिक को डील नहीं किया है, बट मैं भी आपको आगे डील करवाऊंगा एंडोथर्मिक में क्या होता है, बट यहाँ पे पूछा है तो मैं थोड़ा सा बता ही दूं बच्चों। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें आप हीट क्या करते हो, प्रोवाइड करा, यानी आप हीट लेके गए हो देने, ये लो हीट सर, वो कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक, इन एंडो। एक्सो भी होती है जिसके अंदर हीट रिलीज हो रही होती है, एग्जिट हो रही होती है, ठीक है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आ जाओ इधर आ जाओ, बट ये कौन सी है, एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट हमने क्या कराई है बच्चों, प्रोवाइड कराई है। अगला, द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन इज रिमूव केयरफुली, हाइड्रोजन वाले टेस्ट ट्यूब को हमने अलग कर दिया। और लिट मैच स्टिक, यानी जलती हुई हमने क्या लेके आए बच्चों, मोमबत्ती नहीं है, मैच स्टिक है, मतलब तिल्ली है। ब्रॉड नियर द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब द गैस बर्न विद एक्सप्लोसिव पॉप साउंड। ये तो सिंपल है सर, हाइड्रोजन गैस का ही साउंड है ये तो हाइड्रोजन गैस का जो साउंड होता है वो क्या आता है बच्चों, पॉप साउंड आता है। तो हाइड्रोजन गैस के बाद जैसी बर्निंग लेके जाओगे तो पॉप साउंड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी ही होगी, बिल्कुल सही। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, इंडिकेट वेयर एनर्जी इज एब्सॉर्ब और रिलीज। तो सिंपल सी बात है, इसमें हीट हमने प्रोवाइड कराई, इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, H2 और O2, H2 और, सिंपल लग रहा ना आसान मैंने कहा था, जैसे ही बच्चों आपका फोकस यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगा, आपको चीजें क्या लगने लग जाएंगी, आसान लगेगा कि हाँ सर 26 का ही है, इसी ईयर का ही है। अब आपको लगेगा कि चलो सर ये जो बात थी हमें आसान लगने लग रही है, बट एक चीज मैं मानूंगा, मैं कितना ही आसान आसान बोल लूं, लेकिन एक बात, क्या ही लेंदी, यस सर इतनी सारी रिएक्शन पढ़नी पड़ रही है, यस लेकिन इजी है कि नहीं, थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपको समझ में, अभी चेक कराऊं, अभी चेक करा दो, देखो अभी के अभी आपको सब याद है। बताओ कॉम्बिनेशन कौन सी, कॉम्बिनेशन सिंपल, जिसमें दो रिएक्शन, दो रिएक्टेंट जुड़ते हैं और एक प्रोडक्ट बन जाता है। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन जिसमें एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, कितने तरीके से तोड़ सकते हो, तीन, बताओ कौन कौन से, सुन रहा हूं मैं, बोलो बोलो बोलो, थर्मल, डायरेक्ट हीट, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रिसिटी, और एक लास्ट का फोटो। हम कहां तक पहुंच गए, हम पहुंच गए इलेक्ट्रोलिटिक तक। अब सर अब आप लास्ट पार्ट पे आ गए, दैट इज कौन सा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। कि सर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा बताओ, तो चलो देखते हैं। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एक ऐसा डिकम्पोजिशन में जिसमें आप ब्रेकडाउन तो कर रहे हो बच्चों, बट किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की वजह से। किसको करते हो, तो ये AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लो, इससे मिलता जुलता सेम होता है बच्चों,
AgBr, AgBr इसका नाम क्या होगा सर? तो नाम होगा सर इसका सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है सर, इसको हीट करो और एक बार इसको भी हीट करो। हीट हीट नहीं कह सकते सर, सनलाइट प्रोवाइड कराओ। इसको क्या प्रोवाइड कराओ? सन। इसको भी सनलाइट दी मैंने और इस पे भी क्या दी मैंने? सन। अब सोचो, जैसे ही इस पे सनलाइट जाएगी, सनलाइट का काम क्या है? एनर्जी देना। बताओ, किसी पे दो चीजें जुड़ के बना है, Ag और Cl से जुड़ के बना हुआ है। जैसे ही इस पे सनलाइट पड़ेगी क्या होगा? इनके बॉन्ड्स टूटना क्या हो जाएंगे बच्चों? स्टार्ट। जैसे ही बॉन्ड टूटे, Ag बोलेगा टाटा बाय बाय, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो Ag अलग और क्लोरीन अलग, बिल्कुल सर। इसमें क्या होगा सर? इसमें भी वही होगा, Ag अलग और ब्रोमीन, ये क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन, दोनों के दोनों क्या हो गए बच्चों? अलग हो जाएंगे। यहां पे तुम एग्जांपल देख पा रहे हो, दैट इज सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल। सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखा चाइना डिश के अंदर, और उसका कलर में क्या चेंज आता है बच्चों? सिल्वर तो तुम जानते हो किस कलर का होता है। हाँ सर, सिल्वर तो हम जानते हैं किस कलर का होता है। ये था किस कलर का? ये मैं बताता हूं, ये था बच्चों व्हाइट या व्हाइटिश ग्रे, या तो व्हाइट या तो व्हाइटिश ग्रे कह सकते हो, हल्का हल्का ग्रेइश जैसा होता है। और जैसे ही उसमें सनलाइट पड़ती है, वो डार्क ग्रे में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। आ रही बात समझ? तो आप कह सकते हो AgCl खरीद के लाओ स्कूल में से। खरीद के क्यों लाना है? स्कूल में से AgCl ले लो, उसको सनलाइट में रखो, कौन सी गैस उड़ जाएगी? क्लोरीन। आपके पास जो बची वो क्या बची बच्चों? सिल्वर, चांदी, चांदी चांदी बची आपकी। यस। अब सर कलर के बाद एक चीज हो, इसका कभी कभी ना यूज हो जाता है। तो इसका यूज क्या है बच्चों? तो AgCl और AgBr जो ये यूज होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। जो मम्मी पापा की पुरानी फोटो नहीं होती थी जिसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, जिसमें मम्मी पापा एकदम हैंडसम दिखते थे बहुत बढ़िया से, उस फोटो में किसका यूज होता था बच्चों? AgCl और AgBr का यूज होता। अब नहीं होता है, बट हाँ पहले होता था। डन है? फोटोलाइट समझ में आ गई? हाँ सर, फोटोलाइट मतलब सनलाइट से तोड़ दिया बस, अब तो ग्रैब हो रहा होगा बस तरीके से। ये लो, इस पे भी क्वेश्चन आ रखा। अब देखो, ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड है बच्चों, ये भी 2026 का ही है। देख, टीना फाइंड्स अ पेपर कवर्ड विद व्हाइट सब्सटेंस। एक पेपर पे क्या लगा हुआ है? व्हाइट सब्सटेंस लगा हुआ है। शी केप्ट द पेपर नियर द विंडो ऑफ द लैब, कम्स बैक टू पिक इट, मतलब विंडो के पास रख दिया 5 घंटे के लिए। शी नोटिस दैट द व्हाइट सब्सटेंस हैड टर्न्ड, जो सफेद रंग था वो किसमें चेंज हो गया बच्चों? ग्रे में चेंज हो गया। अब तो तुम ही बता दोगे, ये तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बताओ बताओ कौन सा है? ये तो AgCl है, सिंपल। सर AgBr भी तो हो सकता है, तो यस। या तो क्या मान लो आप इसको AgCl या तो Ag, किसी के रेफरेंस में एग्जांपल ले लो। जो व्हाइट कलर का था, सनलाइट की वजह से क्या बन गया? ग्रे बन गया। क्षण से जो टूटे कोई सिल्वर, क्लोरीन अलग हो जा, है ना, क्लोरीन अलग हो जाता है। व्हाट कुड बी द मोस्ट लाइकली सब्सटेंस ऑन द पेपर दैट टीना फाउंड? उसने जो पेपर देखा उस पे व्हाइट सब्सटेंस क्या था बच्चों? सिल्वर क्लोराइड। क्या देखा उसने? सिल्वर क्लोराइड। द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे, राइट द केमिकल इक्वेशन। तो हमने लिखी थी बच्चों, ये रही इसकी केमिकल इक्वेशन। स्टेट वन एप्लीकेशन लिख दो, किसमें यूज होता है बताओ? ब्लैक एंड व्हाइट, BW। यस, BW, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ। डन? आसान लग रहा? मैं कह रहा था ना तुम्हें, बस थोड़ी मोटी चीजें हैं और खींच खींच के हम इसको पूरा कवर कर देंगे। आगे बढ़ते। अब सर खून पीने वाली बात। अब जो आपने बढ़ा दिया आसान था, यहां से कह सकते हो हमारा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट है, जिससे रिएक्शन थोड़ी सी टफ होना स्टार्ट हो जाती है। दैट इज क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल
लेस रिएक्टिव मेटल को क्या बोल देता है, चल बे भाग यहां से, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। जो ज्यादा पावरफुल होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो कम रिएक्टिव को बोलेगा भाग जाए ऐसे, जिस दिन दिख गया ना बहुत मारूंगा। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। यस सर। बट आप ये कैसे पता लगाओगे कि कोई एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है या कोई एलिमेंट कम रिएक्टिव? तो देखो कैसे पता लगाते हैं, ऐसे पता लगाते हैं किसकी मदद से, रिएक्टिविटी सीरीज। अब वो रिएक्टिविटी सीरीज में लिखूंगा, लेकिन उसको याद करने के क्या है बच्चों, निमोनिक्स। याद करने के क्या है, निमोनिक्स। क्या क्या निमोनिक्स है सर, देखो केदार, कैसे बच्चों, केदार नाथ, केदारनाथ। Na से सोडियम हो गया, कैसे पोटेशियम हो गया, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। माली आलू पका रहा है। कोई बात नहीं, याद करने के लिए बनाया बच्चों निमोनिक्स। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता। इसके बाद भी, इसके बाद भी क्या है सर, इसके बाद कुत्ता। कैसी बात कर रहे हो सर, सीयू मतलब दिल्ली की लैंग्वेज है। एक बहुत सोफिस्टिकेटेड वाला भी होता है, क्यूट क्यूट वाला भी होता है। हम है भाई दिल्ली, देखो क्यूट तो नहीं, कुत्ता समझ गए, कुत्ता आगे चांदी सोना, चांदी और एजी और एयू इन प्लेट। महंगा कुत्ता है ना, कहीं से खा पी के आया, महंगा है। और वो क्या कर रहा है, कर रहा है किसके अंदर, सिल्वर और गोल्ड के अंदर। याद करने के निमोनिक्स से बच्चों, सीरियस मत हो जाना कि ऐसा कुत्ता मिल जाए सर मजा ही आ जाएगा। वो उसके से हमें फायदा होता जाएगा, सिल्वर और क्या मिलेगा हमें, गोल्ड। हर पीली चीज सोना भी नहीं होती, समझ जाना। ध्यान से बड़ा, ये बात समझ में आई बच्चों? यस सर। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता, और ये डैश डैश सिल्वर चांदी, सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम। डन है, आगे बढ़े। चलो सर, अब सर कैसे पता लगेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव? तो याद रखना, ये जाते हैं टॉप से बॉटम। जो ऊपर होगा दैट इज हाई रिएक्टिव, और जो नीचे होगा वो कैसा होगा बच्चों, लो। ठीक है सर, ऐसे पता लगा ले, जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव, जो नीचे है वो लो। जैसे एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूं मैं, आपका बिल्डअप करते हैं बच्चों, आ जाओ एक बिल्डअप बनाते हैं आपका। जैसे मान लो मैंने लिखा, क्या लिखा आपने सर, मैंने लिखा कॉपर ऑक्साइड, और मैंने उसमें प्रोवाइड करा दी हाइड्रोजन गैस। कॉपर ऑक्साइड लिया, उसमें क्या प्रोवाइड करा दी मैंने, हाइड्रोजन गैस। चलो आ जाओ इधर देखते हैं, बताओ क्या होगा, क्या होगा सर आप बताओ। देखो पहले दो एलिमेंट चेक कर लो, एक है हाइड्रोजन, एक है, मार्क कर लो सर, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा कॉपर। इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सर आपने बताया जो ऊपर होते हैं वो हाई रिएक्टिव, जो नीचे होते हैं वो लो रिएक्टिव। तो ऐसे चल रही है सीरीज, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। पहले कौन आया, हाइड्रोजन, ये हाई रिएक्टिव। फिर उसके बाद क्या आया, कॉपर, ये कैसा है, लो। एक हाई रिएक्टिव और एक लो रिएक्टिव। एक बात बताओ, ये हाई रिएक्टिव है और ये कैसा है, लो रिएक्टिव। लो रिएक्टिव जो है, लो रिएक्टिव, क्या वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के बैठा हुआ है? सोच के देखो। हाँ सर, बॉन्ड बना के बैठा हुआ। लो रिएक्टिव का मतलब सर देखो, थोड़ा मैं फनी में बता रहा हूँ, ध्यान दूंगा। लो रिएक्टिव का मतलब होता है कि सर ऐसा बच्चा जिसकी शक्ल भी गंदी है, पैसे भी कम कमाता है, दिखता भी गंदा ही है सर, है ना, काम भी उसके खराब है, लेकिन वो बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। वो बॉन्ड बना के बैठा हुआ है।
एक है हाई रिएक्टिव, बहुत बढ़िया तरीके से, सुंदर सा लड़का, दिखने में बहुत बढ़िया, है ना, पैसे वैसे भी हैं उसके पास, वो बेचारा वो अकेला है। क्या उसके मन में गुस्सा नहीं आता होगा, अबे चल हैं, लंगूर के हाथ अंगूर मिले हुए हैं, ये तो सर बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, और ये बेचारा सब कुछ होने के बाद भी कोई बॉन्ड नहीं है। इसको गुस्सा आएगा बड़ा, बोलेगा हाई रिएक्टिव हो के मेरी कोई नहीं बॉन्ड बना रहा मेरे से, अब मैं क्या करूंगा, इसको भगा दूंगा। हाइड्रोजन आएगा भागता हुआ, और ये भागते भागते आएगा, इसको लात मारे, सुपरमैन की धाड़, हट गए यहां से। बता किसको लात मारी, कॉपर। क्या ये हाई रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव को हटा सकता है, तो कॉपर भग जाएगा। कॉपर बोलेगा सॉरी भैया, मेरे मुंह से निकल गई, मेरे मुंह से निकल गई, गलती हो गई सर, सीधे भाग जाएगा, वहां से भाग ही जाएगा। ठीक है, क्यों, लो रिएक्टिव था, हाई ने उसको मार मार के ठीक करके भाग गया वहां से। अब बताओ बचे कौन, सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो फिर क्या होगा बताओ, ये हाई रिएक्टिव है, इसके पास पैसे भी हैं, दिखता भी अच्छा ही है, और जो इसके साथ बॉन्ड बना के बैठी हुई थी, उसमें से जो लड़का था वो तो भग गया, बचा कौन, ऑक्सीजन। अब क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देखेगा, दोनों में धूम 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 प्यार हो जाएगा सर, यस। H2 और O दिखेंगे तो ये क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। क्या बात है सर, क्या बात कर रहे हो, यस। अरे बस, तो हाई रिएक्टिव वाला क्या करता है बच्चों, लो रिएक्टिव को भगा देता है, और उसके साथ वाले के साथ बॉन्ड बना लेता है। बिल्कुल ठीक। सर ये फोटो क्यों लगा रखी है आपने, देखो फोटो वाली बहुत अच्छी एग्जांपल है। आपने क्या लिया बच्चों, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये है एक स्पेशल एग्जांपल, स्टार मार दूं मैं इस पर। आपने क्या लिया बच्चों, कॉपर सल्फेट, और उसमें क्या डाल दी, आयरन डाल दिया। चेक करो, बताओ हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव कौन है, बताओ। सर आयरन 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 आयरन, ये रहा आयरन, और कॉपर ये रहा। क्या ऊपर से नीचे जाऊंगा तो पहले आएगा Fe, ये हाई रिएक्टिव, और कॉपर कैसा है बच्चों, क्या तुम आगे का प्रोसेस समझ गए, अब ये भी समझाया था। आयरन आएगा और बोलेगा भग गए यहां से, तो क्या कॉपर बेचारा हर बार की तरह लात खा के घर चला गया। अब बताओ Fe किसके साथ जुड़ जाएगा, SO4, तो ये क्या बना लेगा, FeSO4। लेकिन सीबीएसई को तो तुम जानते ही हो, यहाँ पे उसके चैन नहीं मिलता, दिल में ठंडक नहीं मिलती, वो इसमें भी मिर्च मसाला डालेगी, बोलेगी यार ऐसे तो बच्चा याद कर लेगा, थोड़ा और मिर्च मसाला डालते हैं। बोलती है कॉपर सल्फेट जो है वो किस कलर का था, ब्लू। फेरस सल्फेट किसका होता है सर, ग्रीन। कैसा, ग्रीन कलर का। पेंटाहाइड्रेट हेप्टाहाइड्रेट होता है, इसमें पेंटा होता है, ठीक है सर, हाँ। बोल रहे कि ऐसे भी तो पूछ सकती है सीबीएसई कि एक ब्लू कलर का कंपाउंड है, ब्लू कलर का कंपाउंड है, नाम नहीं बताया, उसमें आयरन डाला, क्या डाल दिया उसमें, आयरन। आयरन डालने से एक कंपाउंड बना जो किस कलर का था, ग्रीन, और साथ साथ क्या रिलीज हुआ बच्चों, कॉपर, और कॉपर किस कलर का होता है, शाइनी ब्राउन कलर का होता है। तो बोल रहे ए का नाम बताओ, बी का नाम बताओ, सी का नाम बताओ, ए बी और सी का नाम बताओ। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस, हाँ बच्चों, इसमें ए बी सी डी पहचाननी होती है, तो बहुत जरूरी है आपको नाम के साथ साथ उसका कलर भी याद होना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई ऐसा करेगी कि नाम में चेंज करने के बाद कलर में भी जा सकती है, नाम नहीं तो कलर के अकॉर्डिंग पूछेगा। डन है। ये भी कौन सी रिएक्शन है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। अब तो नहीं भूलोगे ना हाँ सर अब नहीं भूलने वाले, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 2026 का पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल्स इज डिप्लेटेड। ये तो सर अभी अभी कर दिया आपने, यस। कॉपर सल्फेट को आपने क्या किया है, इसमें Fe डाल दिया बच्चों, जैसे इसमें डालोगे ये बना लेगा FeSO और कॉपर,
क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो वो अलग हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। और कलर चेंज होगी तो कलर क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लू से। डन, एक मार्क सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है सर। अब जो रिएक्शन है बच्चों कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि इसमें कोई किसी को रैप्टा नहीं मार सकता, इसमें कोई हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव वाला गेम नहीं, इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब वो बोला कि भाई मेरे को नहीं रहना, मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं और तू मेरे घर में रहना क्या कर दे, स्टार्ट कर दे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। जिसे बताओ, एक एग्जांपल समझाता हूं, यहां पे बताओ कौन है, BaCl2, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है बच्चों, Na2SO4 के साथ। Na2SO4 ये तो मैं दिख रहा है ना, यहां से ढंग से देखो, BaCl2 Na2SO, इसकी रिएक्शन करानी है। ठीक है सर, करा दो। देखो कराते कैसे, बी आएगा, बोलेगा भाई घर में कुछ पंगा हो गया, तू कुछ दिन मेरे घर चला जा, ये बोलेगा 11। अगर तू मेरे घर पे आ रहा है तो मैं कहाँ रहूंगा, फिर मैं तेरे घर पे रहूंगा। दोनों ने स्विच कर लिया बच्चों। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे घर पे रहना स्टार्ट कर गए। बताओ सोडियम आया, बट Ba तो जा चुका है। अब बताओ सोडियम की रिएक्शन किसके साथ, सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ। क्या बनाएंगे बच्चों, सोडियम क्लो, इधर कौन गया, इधर गया सर बेरियम। बेरियम, अब यहां पे सोडियम तो है ही नहीं, सोडियम तो जा चुका है। बेरियम की रिएक्शन किसके साथ बच्चों, बेरियम की रिएक्शन SO, और ये क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट। डन है। हाँ सर, ये तो आसान सा लग रहा है। तो यस बच्चों, ये क्या है हमारी BaSO4 इज पीके, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। एरो सिंबल बता सकते हो, डाउन, सिंबल कैसा होगा इसका, डाउन एरो। आगे बात समझ, ठीक है सर। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी है, बट इसमें बस क्या करना होता है, दोनों तरफ स्विच करना होता है। डिस्प्लेसमेंट वाले में आप क्या कर रहे थे, एक को डिस्प्लेस कर रहे थे, दूसरा हट ही जा रहा था, फिर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था, भाग जा रहा था। बट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ कि आपने ऐसा डिस्प्लेस किया कि Ba Na की जगह और Na Ba की जगह, इसलिए इसका क्या नाम है, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार डिस्प्लेसमेंट। Ba ने Na को कर दिया और Na ने Ba को कर दिया, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है सर, ज्यादा मुश्किल नहीं था, आसान था। एक और देखो, ये फेमस है, हर टाइप की रिएक्शन में एक रिएक्शन क्या होती है, फेमस रिएक्शन होती है। तो इसमें फेमस कौन है, ये, जिसमें आप क्या लेते हो, लेड नाइट्रेट। क्या लिया आपने, लेड नाइट्रेट, और उसमें क्या मिला रहे हो बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, मैं लिख दूं यहाँ पे, लेड नाइट्रेट क्या होता है सर, PbNO3 का ट्वाइस, पोटेशियम आयोडाइड। अब इनकी रिएक्शन, अब सोचो, नहीं सोच पाओगे तो मैं बताता हूं क्या होगा, बताओ। Pb आएगा, K की जगह रहना स्टार्ट, K आएगा और वो किसकी जगह रहना स्टार्ट, Pb की जगह रहना क्या कर देगा, स्टार्ट। अब बताओ K आया, बढ़िया से Pb हट चुका है, Pb हट चुका है सर, हाँ, तो K की रिएक्शन होगी किसके साथ, NO3 के साथ, तो ये बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। Pb इधर जाएगा और वो किससे रिएक्शन करेगा, आई से, तो ये बनाएगा PbI। यही क्या है हमारा, प्रेसी। तो जनरली पूछते हैं कि इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट क्या है हमारा, लेड आयो डाइड। और ये किस कलर का होता है बच्चों, येलो कलर, डन है, दिख रहा है इसमें, येलो कलर का, और पोटेशियम नाइट्रेट कलर प्लस। डन है, बात समझ में आई, यस। कलर भी याद होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको डिस्प्लेस करने भी आना चाहिए। मजा आ रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक जा रहा है दूसरा भी डिस्प्लेस कर पा रहा है, यस सर, बढ़िया। अब सर एंडो, जैसे ना देखो क्या होता है कि कुछ फिजिक्स इसको क्या कराते हैं कि जैसे ही कॉम्बिनेशन होता है उसी के अंदर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं।
बट मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ कि मैं पहले चाहता हूँ कि बच्चा ना पहले ये 4 टाइप की रिएक्शन समझ जाए। 4 कौन कौन से? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, इसके भी 3 टाइप, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक। उसके बाद क्या समझे बच्चा? डिस्प्लेसमेंट, कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। फिर उसके बाद लास्ट कौन सा है बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद ये जितनी भी रिएक्शन आप पढ़ोगे ये सारी रिएक्शन उन्हीं चारों का टाइप होती है, उन्हीं चारों का टाइप होती है। बट मैं इसको बाद में इसलिए करवाता हूं ताकि बच्चे को समझने में प्रॉब्लम ना हो और वो फिर उसको उन 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सके कि सर इन चारों में से कौन सी रिएक्शन। बट चलो हम कौन सी रिएक्शन देखने आए हैं? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक एक ऐसी रिएक्शन है बच्चों जिसमें हीट क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। हीट क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब। या तो आप सराउंडिंग से प्रोवाइड कराओ। कुछ एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बताओ। सभी को याद होना चाहिए क्या हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया था बच्चों? बहुत फेमस रिएक्शन है इसलिए लिखवा रहा हूं बार बार। लेड नाइट्रेट 3 चीजें बनी थी, बताओ क्या? सर पीबीओ, NO2 और NO2 और ये 3 चीजें बनी थी सर। यस, पीबी लेड नाइट्रेट को हीट करने पे 3 चीजें, पीबीओ, NO2 O2। कलर। सर क्यों परेशान कर रहे हो? यस कर रहा हूं, करूंगा बच्चों, जरूरी है। आज परेशान होगे कल तुम बिना परेशानी घूमोगे और फिर तुम याद करोगे अच्छा वो विशाल सर ने पहले ही पूछ लिया। बताओ, हीट करो इसको। कलर बताओ। सर ये है येलो, ये था ब्राउन और ये तो कलरलेस ही, और लेड नाइट किसका होता है? व्हाइट। ठीक है, क्या इसके ऊपर हमने ट्राइंगल बनाया था? जस्ट हीट प्रोवाइड कराई थी। यस, अगर आप हीट प्रोवाइड कराते हो या हीट एब्जॉर्ब होती है रिएक्शन में, उस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। आ रही बात समझ? ठीक है सर। अब मुझे बताओ क्या ये फोटो देख के कुछ फोटोसिंथेसिस जैसा कुछ याद आ रहा है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में बताओ बच्चों आपको क्या चाहिए होता है? CO2, H2O और इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यहाँ पे क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होना चाहिए। एक बात बताओ, क्या सनलाइट उसको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा या नहीं कराएगा? तो यस सर, सनलाइट ही उसको क्या कराएगा? एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। इसीलिए कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। हीट प्रोवाइड की जा रही है, यूज हो रही है हीट। अच्छा सर, अब ये क्या बनाता है बच्चों? ग्लूकोज अपना खाना बना लेता है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? कार्बोहाइड्रेट। और वो क्या रिलीज करेगा बच्चों? ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है और पानी भी बनता प्लस H2। डन है? हाँ सर, ये क्या है सर? दिस इज ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन हो रही है और ग्लूकोज किस फॉर्म? कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट का ही क्या है बच्चों? एक फॉर्म। ठीक है सर, डन, मजेदार, कोई इशू नहीं। एंडोथर्मिक काउंट क्यों हुआ? क्योंकि आपने क्या प्रोवाइड करा दी? सनलाइट। यानी कि इस रिएक्शन को ऐसे ही बोल सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। रीजन? रीजन क्योंकि आपने इसमें हीट प्रोवाइड कराई है, यूज हुई है। यस, डन है, बढ़िया सर, आगे बढ़ो। एक्सोथर्मिक, एंडो के बाद एक्सो। बताओ, एंडो का मतलब था हीट प्रोवाइड की जा रही है, एंट्री हो रही है उसकी। एंट्री के बाद एग्जिट भी तो होगी, एग्जिट भी होगी। और जैसे ही एग्जिट होगी यानी रिमूव होना, उस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है? एक्सो। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, रिलीज मतलब कि हीट बन जाए, आप उस रिएक्शन को क्या बोलते हो बच्चों? एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हो? एक्सोथर्मिक बोलते हो। ये क्या फोटो चिपका के लाए हो सर? ये देखो, आपने ये तो सुना ही होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या वो वेजिटेबल डिकम्पोस्ट, वेजिटेबल मैटर को क्या करते हैं बच्चों, या ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज वर्ड तो सुना ही आपने, डिकम्पोज करते हैं।
और बहुत सारी फॉर्म में क्या रिलीज करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं। क्या उसी से मीथेन गैस भी बनती है, गोबर गैस सुना होगा आपने, यस। बड़ा वेजिटेबल मैटर को डिकम्पोज करना जिससे हीट क्या हो, रिलीज हो। हीट क्या हो सर, रिलीज हो। यानी वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोज होना विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसके अंदर हीट क्या होगी, रिलीज होगी सर, हीट क्या होगी, रिलीज। और तुम जानते हो कभी कभी तो इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि हमें आसपास खुशबू भी आती है, खुशबू नहीं सर, बदबू, यस, है ना, कुछ लोगों की खुशबू है वो, यस। आ जाओ, वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोज होना क्या है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट क्या हो रही है बच्चों, और ये क्या है सर, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों कंबशन। क्या बोलते हो आप, कंबशन, जलना। जैसे मैंने आपको बोला था, क्या मीथेन एक गैस है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है बच्चों तो दो चीजें बनाता है, CO2 H2O, और साथ में क्या रिलीज करवाता है, और जैसे ही एनर्जी प्रोडक्ट साइड में आ जाए बच्चों, प्रोडक्ट साइड में यानी रिलीज हो जाए, उस रिएक्शन का क्या नाम है, उस रिएक्शन का नाम है एक्सोथर्मिक। यानी एक्सोथर्मिक एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होगी बार बार। और ये सर ये क्या है, CH4 चाचा 4, चाचा 4 नहीं बच्चों, मीथेन है, ये क्या है, मीथेन गैस, गोबर गैस वाली मीथेन गैस। ये जो ब्लू फ्लेम है ये दिखाता है इसका कंप्लीट बर्न, ये कंप्लीट बर्न हो रहा है, अच्छे से बर्न हो रहा है, इसीलिए अच्छे से जल पा रहा है। और ये येलोनिश दिखाती है कि इसमें इनकम्प्लीट बर्न। चलो कोई नहीं, बट कंबशन समझ में आया, ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो रहा है, फटाफट रिएक्शन हो रही है, CO2 भी बन रहा है और H2O भी बन रहा है, उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या बात समझ गए, ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक स्पेशल है, ये खाली जगह मैंने इसलिए छोड़ी थी, दैट इज इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। याद रखना, आगे जब बायो पढ़ना स्टार्ट करोगे, लाइफ प्रोसेस चैप्टर, उसमें आप जानोगे रेस्पिरेशन का मतलब इनहेलेशन ऑफ गैसेस और एक्सहेलेशन ऑफ गैस नहीं होता। आपने जो गैस इनहेल करी है ऑक्सीजन, उसका यूज करके ग्लूकोज से एनर्जी बनाना, ग्लूकोज से क्या बनाना, एनर्जी बनाना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, रेस्पिरेशन। यानी हमारे शरीर में हमने खाना खाया, ग्लूकोज बना, उससे एनर्जी बनाना बच्चों, उससे क्या बनाना, एनर्जी, उस रिएक्शन को क्या बोलते हो आप, रेस्पिरेशन। सर तो फिर 5 में बढ़ाओ ना, अभी क्यों बढ़ा दो, याद आपको पता होनी चाहिए उस रिएक्शन में क्या बनता है, क्यों, क्योंकि वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, इसीलिए इस चैप्टर में पढ़ाया। ये लो, क्या है सर, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है ये सर, ग्लूकोज, ठीक है सर। इसमें क्या है, ऑक्सीजन जैसे ही प्रोवाइड कराओगे बच्चों क्या बनेगा, CO2 H2O और क्या रिलीज होगी, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, कौन करवाएगा सर, बताना, ये कौन कराता है, ये तो सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कौन कौन एनर्जी बना सकता है, तो एनर्जी बना सकता है सिर्फ और सिर्फ माइटो, तो माइटोकॉन्ड्रिया है जो हमारे शरीर में क्या बना रहा है बच्चों, एनर्जी को बना रहा है। डन, 3 चीजें बताई, बताओ क्या क्या, वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोज होना, मीथेन गैस का बर्न होना यानी कंबशन, और एक इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये सब कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। इसमें हीट लगातार क्या हो रही है, रिलीज, कोई रिएक्शन ही आ गई। तो अब बताओ एक ऐसी रिएक्शन सोचो बच्चों, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ एनी वन रिएक्शन दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी आपको ऐसे रिएक्शन सोचनी है जो ना ही कॉम्बिनेशन है, ना ही डिकम्पोजिशन है, ना ही सिंपल डिस्प्लेसमेंट है, और ना ही डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्या कहने का मतलब हो सर, जैसे बताओ, अगर मैं ये रिएक्शन लिखूं, ज्यादातर बच्चों को मैग्नीशियम रिबन वाली याद होती है, तो ये आंसर गलत है, बताओ क्यों। सर ये तो 2 रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो तो क्या हो गया, और वो बोल रहा है कॉम्बिनेशन होने ही होनी चाहिए, तो यानी कि आप ये रिएक्शन को काउंट नहीं कर सकते। हाँ सर, किसी भी चीज को हीट नहीं कर सकते, क्योंकि हीट करो, हीट प्रोवाइड कराओगे तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई,
डिकम्पोजिशन हो गई। किसी भी चीज को डिस्प्लेस नहीं करा सकते। क्या बात कर रहे हो सर, अभी तो हमने इतना ही पढ़ा था। डबल डिस्प्लेसमेंट ये भी नहीं करा सकते। फिर भी एक ऐसी रिएक्शन सोचो जो क्या है, ना ही मतलब इन चारों में से कुछ भी नहीं है। कैसे सर, ये क्या बात कर रहे हो? अभी तक तो हमारे ब्रेन में वही चल रहा है, लेड नाइट्रेट चल रहा है, लेकिन उसमें हीट प्रोवाइड कराई, तो फिर तो क्या हो गई, डिकम्पोजिशन, और एंडोथर्मिक भी हो गई। यानी अब जो बचा सर, वो बचा एक्सोथर्मिक। क्या बचा? एक्सोथर्मिक। क्योंकि एंडो का मतलब तो हीट प्रोवाइड कराना ही होता है। जैसे ही आप हीट प्रोवाइड कराओगे, क्या ये डिकम्पोजिशन में क्लासिफाई हो जाएगा? तो यस। लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ऐसी रिएक्शन, बताओ सर, जो कुछ भी ना हो तो हम कौन सी मानते हैं बच्चों? कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक वाली। जैसे बताओ ये क्या है, ये वाली रिएक्शन क्या है, ये वाली रिएक्शन। क्या आप इसको कॉम्बिनेशन बोल सकते हो? नहीं। कॉम्बिनेशन क्यों नहीं? दो रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे। ठीक है सर। क्या ये डिकम्पोजिशन है? नहीं। एक रिएक्टेंट से बनते, फिर तो एक रिएक्टेंट नहीं, दो रिएक्टेंट। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? तो नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। इसीलिए ऐसी रिएक्शन को, यानी कंबशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो इन चारों में से किसी में भी क्लासिफाई नहीं हो सकती। बहुत सही बच्चों। क्या आप इसको बैलेंस कर सकते हैं? आ जाओ बैलेंस करते हैं। CO2 H2O और क्या निकल गई? था ना बढ़िया क्वेश्चन, है ना? ऐसे क्वेश्चन करोगे तब आपको बिल्डअप होगा। सच बता रहा हूं बच्चों, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने से लेवल इतना बढ़ गया है। अगर आप वही नॉर्मल नॉर्मल चीजें पढ़ के जाओगे तो आपको रिग्रेट बहुत होगा कि यार काश मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया होता, कि ऐसी रिएक्शन भी जान लेते जिसको लिखना तुम्हें आ जाए। सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल चीजें अब नहीं आएंगी, प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें ही पूछे जाने वाली कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अंदर। इसीलिए आपका फोकस रहे कि सर आप जो पढ़ा रहे हो उसको बहुत अच्छे से और अपना ब्रेन चला के भी पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन जितने ज्यादा होंगे आपको भी फील आएगा कि बढ़िया कर। चलो इसको बैलेंस कर दो बच्चों। एक कार्बन, एक कार्बन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 4 होने चाहिए, 4 हो गए। ऑक्सीजन होगा यहाँ पे 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, बैलेंस। यस, बैलेंस भी हो गया सर। यानी हमने रिएक्शन को क्या कर दिया बच्चों? बैलेंस कर दिया। ठीक है सर, ये रिएक्शन किसी में भी क्लासीफाई नहीं होगी। अगला ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां से चीजें क्या है, अलग रूप ले लेंगी, मजेदार भी होंगी और इसके पूछे जाने के चांसेस भी हाई होते हैं। क्या है सर? ऐसे रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाली कहानी बच्चों मैं आपको अलग से सही से समझाऊंगा, क्योंकि ना बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे या देखोगे तो इसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा। और मुझे लग रहा है कि इस साल शायद सीबीएसई कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ ले, क्योंकि हमें ये तो बताते जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला, लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला आप जज नहीं कर पाते। देखो क्या कह रहा हूं, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट, दोनों में से कोई एक हो जाए। जैसे मान लो तुम्हारे सामने मैंने लिखा मैग्नीशियम, और क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या इसमें मैग्नीशियम में देखो तो क्या इसमें मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया? ऑक्सीजन पहले रिएक्ट किया और उसके बाद फॉर्मूले के अंदर ही ऐड हो गया। ऐसी रिएक्शन को आप क्या नाम दोगे बच्चों? ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को क्या नाम दोगे? ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। एक और बहुत ही फेमस कॉपर की पढ़ो बच्चों। कॉपर में आप जैसे ही ऑक्सीजन प्रोवाइड कराओगे ये बनाता है Cu, क्यूटो, क्यू स्यूटो। अब आ जाओ, कॉपर का कलर बताओ बच्चों। शाइनी ब्राउन सर, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का ये है कॉपर ऑक्साइड, कलर सर ब्लैक, यही जानना है कलर कैसा है? ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड नहीं नहीं अलग है। यानी अगर आपने कॉपर को हीट किया बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या बना लेता है? ब्लैक कलर कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड। क्या इस रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन में क्लासिफाई करोगे या नहीं करोगे? यस, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है
तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। क्या ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन है बच्चों? क्या ये कॉम्बिनेशन नहीं है सर? बताओ क्यों? दो रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट, तो ये कॉम्बिनेशन भी है और उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन भी है। आ रही बात समझ में? डन, बहुत बढ़िया। सर ये वाला बता दो जो बोल रहे थे आप, ये वाला समझो। इसे बताओ बच्चों, मैंने लिखा मैग्नीशियम और मैंने लिखा क्लोरीन, और इसने बना लिया मैग्नीशियम क्लो। स्पेशल है आपको, मतलब बढ़िया से देखना, सुनना समझना जानना। वो एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे बच्चों, क्या कर दे? लॉस कर दे, रिमूव कर दे, उस एलिमेंट या सब्सटेंस को मानते हैं वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। उस रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। लेकिन अगर वो रिमूव करता है तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन रिमूव किसने किया? ये बताओ, किसने रिमूव किया, लॉस किसका हो रहा है, हमें क्या पता सर? तो उसका बहुत सटीक लॉजिक दे दो, ध्यान देना। नाइन्थ पढ़ के आए हो तुम, नाइन्थ में ही तुम्हें ये बता दिया गया। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, धूम धूम धूम, दानवीर है वो, रिमूव कर रहा है, बताओ उस वाले एलिमेंट पे साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर, बताओ। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे जो साइन आता है सर वो आता है, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही। यानी इसमें से मुझे किसको हटाना पड़ेगा? नेगेटिव को हटाना। ठीक है सर। यानी अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? रिमूव हुआ, तो उस पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बच्चों? तो साइन कैसा आएगा? साइन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, यानी जितने प्लस वाले हैं, प्लस वाले वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, और नेगेटिव वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब तो पहचान लोगे? हाँ, अब पहचान लेंगे। बताओ मैग्नीशियम और क्लोरीन में से कौन इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? अगर आप इलेक्ट्रॉन से समझते हो तो बहुत अच्छी बात, इलेक्ट्रॉन से नहीं समझ पा रहे हो तो प्लस माइनस से जज कर लो। बताओ मैग्नीशियम और क्लोरीन में से प्लस कौन? सर मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज होता है, +2, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों? प्लस वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव होता है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। तो जो प्लस वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, और क्लोरीन वाले जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों? तो अब बताओ मुझे, क्या मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया? हाँ सर। तो इसका क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब समझ में आया? यस, था ना बढ़िया क्वेश्चन। यानी कि ये डेफिनेशन सही तो है, लेकिन ये कब आपका साथ छोड़ देगी? ये रिएक्शन या ये डेफिनेशन आपका हाथ तब छोड़ देगी बच्चों, जब पूरी रिएक्शन में ना ही ऑक्सीजन है और ना ही हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी नहीं दिया, हाइड्रोजन भी नहीं दिया, देखो यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन भी नहीं है और हाइड्रोजन भी, सिर्फ मैग्नीशियम और क्लोरीन। तब आपको जज करना हो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन, तब आप इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी पे आओगे। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दैट इज ऑक्सीडेशन, जो गेन करेगा वो रिडक्शन में चला जाता है। बट क्या ऑक्सीडेशन समझ में आया? जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और लूज करने वाले पे साइन कैसा होता है? प्लस का। जो प्लस साइन वाले होंगे दैट इज ऑक्सीडाइज। डन है? क्या मस्त चीज थी ना, नया था ना, नया। वेरी गुड विशाल सर। सर अपनी तारीफ करना नहीं छोड़ रहे आप, करनी पड़ेगी बच्चों, करनी पड़ेगी। आ जाओ, ये देखो, कॉपर पाउडर इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड ओवर अ बर्नर। कॉपर पाउडर को हीट करना है। अरे सर अभी तो आपने यहाँ पे कॉपर पाउडर को हीट किया था। यस, वही रिएक्शन चिपकानी है। यानी ए वाले में नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड स्टेट इट्स कलर। सिंपल है सर, ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड।
हीट करने पे बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। कलर, कलर सर ये ब्लैक, अंधेरा, अंधेरा कायम रहे। अगला रिएक्शन CuO2, कौवा, कौवा उड़, CuO, ये क्या सर, कॉपर, और ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। अरे यार, कॉपर ऑक्साइड, इसको टाइप, कॉपर ऑक्साइड। कलर गेम खेल सकते हो बच्चों, आ जाओ कलर गेम खेलते हैं। सर कितनी कलर गेम है, बहुत है बच्चों। ये क्या है, ब्राउन, शाइनी ब्राउन, और ये किस कलर का हो जाता है, डन। कौन से ईयर का, 24। रिसेंट रिसेंट सारे ईयर हो भी रहे और आप आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। रिडक्शन रिएक्शन, अगर आपको ऑक्सीडेशन समझ में आ गई है तो इसका जस्ट जस्ट अपोजिट करते हुए चलना है, किसके अंदर, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन जुड़ रहा था, अगर हाइड्रोजन ऐड हो गया दैट इज ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, रिमूव हो जाए तो रिडक्शन। यानी ऑक्सीजन का रिमूव होना या हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है बच्चों, रिडक्शन। और अगर आप ऐसी रिएक्शन में चले गए जहां पे ऑक्सीजन भी नहीं है और हाइड्रोजन भी नहीं है, उस केस में आप इलेक्ट्रॉन से जज करोगे। जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा या जिसपे साइन कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव का, उस रिएक्शन को क्या बोलोगे आप, रिडक्शन रिएक्शन। एक और देखता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं, इसे बताओ। MgO, इस रिएक्शन को देखो, मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया बच्चों, दैट इज ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन क्या इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे, क्या इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा? कैसे पता सर, कैसे पता, हमें नहीं पता, बताओ। ये देखो सिंपल है, मैग्नीशियम वाला जो होता है इस पे चार्ज कैसा होता है, +2। इस पे चार्ज कैसा होता है, +2। और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा होता है बच्चों, माइनस। जिसपे माइनस का चार्ज होता है वो रिएक्शन कहलाती है हमारी कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। यानी इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। यानी विद द हेल्प ऑफ, हमने किससे जज कर लिया बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जज किया कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। एक होती है बच्चों रिडॉक्स, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाती है। ये बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा क्या है, फेमस। इसको देखो ध्यान से। मान लो मैंने लिया बच्चों कॉपर ऑक्साइड और इसमें कौन सी गैस पास करा दी, हाइड्रोजन। और आप जानते हो हाइड्रोजन इसको लात मार के भगा देगा, और जैसे ही वो उसको लात मार के भगाएगा इक्वेशन में चेंज आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, H2O + CuO से क्या बन गया बेचारा, Cu बन गया। इसमें से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव। ऑक्सीजन का रिमूव होना इज रिडक्शन। और हाइड्रोजन में देखोगे तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, दिस इज ऑक्सीजन। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों हो जाए, दोनों मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। डन है सर, ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होते हैं बच्चों, ऐसे सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस नहीं होते, है ना। ऐसे तुम देखोगे बहुत लोग तुम्हें ज्ञान देने आएंगे कि तुम्हें ना ऐसे पढ़ना चाहिए, तुम कैसे पढ़ रहे हो, तुम वैसे पढ़ो, तुम ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, ये वाली कर लो, वो वाली कर लो। एजेंट खुद फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन हम दूसरों को क्या करवाएंगे, फॉलो करवाएंगे, खुद नहीं करेंगे। जैसे कि क्या सब, वही पुराने एग्जांपल ले लो। मान लो मैंने ZnO लिया और इसमें मैग्नीशियम ले लिया और ये बना Zn, ठीक है। बताओ क्या इसके पास ऑक्सीजन था, अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं, दैट इज रिडक्शन। और अब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, दैट इज ऑक्सीडेशन।
है ना। अब सर ये तो पता है, लेकिन ये तो एजेंट पूछ रहा है। अब आ जाओ एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे आ जाओ। ये तुम्हारा खून ना जला दे, तुम्हें गुस्सा ना दिला दे, इसलिए ध्यान सुनना। ऑक्सीडाइजिंग वो एलिमेंट, वो कंपाउंड जो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, कभी नहीं, लेकिन दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे इधर देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम भी है, यहाँ पे ZnO भी है, मैग्नीशियम भी है, जिंक ऑक्साइड भी है। मैंने पूछा बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, बताओ ऑक्सीडेशन हुआ किसका, मैग्नीशियम। ये एजेंट नहीं हो सकता क्योंकि यही ऑक्सीडाइज हो रहा है। एजेंट कौन होगा, जो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, किसी दूसरे को करेगा। तो ये तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये एजेंट नहीं। तो एजेंट कौन हुआ, ZnO, जो अपना ऑक्सीजन रिमूव करके किसको दे रहा होगा, ऑक्सीजन मैग्नीशियम को दे रहा होगा और इसमें जुड़ रहा होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, Zn, जिंक ऑक्साइड। हमेशा आंसर याद रखना बच्चों, रिएक्टेंट साइड का होता है, प्रोडक्ट साइड का मत बताना कि जिंक का हो गया या MgO का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, हमेशा आंसर रिएक्टेंट साइड। बताओ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होगा बच्चों जो खुद रिड्यूस होगा या नहीं होगा, तो नहीं, खुद रिड्यूस नहीं होगा लेकिन दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। बताओ इसको देख के बताओ, रिडक्शन किसका हो रहा है, ZnO का। तो ये एजेंट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो रहा है। किसकी वजह से हुआ, मैग्नीशियम की वजह से, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये उसका क्या है, एजेंट। याद करने की कोई ट्रिक विक नहीं है सर। यस, ऑक्सीडाइज वाले में रिडक्शन चिपका दो और रिडक्शन वाले में ऑक्सीडेशन चिपका दो। जैसे बताओ, क्या मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा था, हाँ, ये किस में चला गया, रिड्यूसिंग में चला गया, रिडक्शन वाला किस में चला गया, ऑक्सीडाइजिंग। यानी आप बस पहचान लो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एजेंट वाले में अपोजिट और अपोजिट वाला पार्ट ऐड कर दो, डन है, ठीक है सर। तो चलो बच्चों कोरोजन के बारे में जान लेते हैं अब, है ना। कोरोजन हमारा पार्ट रहेगा, कोरोजन में देख लेते हैं कोरोजन होता क्या है। तो कोरोजन होता है बच्चों क्या, कोरोजन इज अ स्लो नेचुरल डिटोरिएशन ऑफ मेटल्स caused by reaction with air, moisture and atmospheric pollutants। कुछ सर भारी भरकम इंग्लिश बोल दी गई, हमें कुछ समझ में नहीं आया, पहली बार में नहीं आता, बट आप थोड़ा ध्यान ध्यान से पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। कोरोजन क्या है, एक बहुत स्लो और कैसा प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। सर ये क्या होता है, डिटोरिएशन क्या होता है, डिग्रेडेशन, कि मेटल की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे क्या होगी बच्चों, कम होगी। अच्छा, किस वजह से हुई सर, क्योंकि उसने किसके साथ रिएक्शन कर ली, एयर, मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट के साथ क्या कर लिया उसने, रिएक्शन कर लिया। अच्छा, किसी भी मेटल का एयर, मॉइस्चर और पॉल्यूटेंट के साथ रिएक्शन करने की वजह से उसका डिग्रेडेशन हो जाना, क्वालिटी में डिग्रेड आ जाना, क्या कहलाता है बच्चों, कोरोजन कहलाता। फिर तुम जानते हो कि सीबीएसई जो है, सीबीएसई थंब नहीं है, वो बोल रही है भाई कोरोजन वर्ड तो कितना आसान है, एक और वर्ड यूज कर सकते हैं कभी कभी। तो याद ना, कोरोजन की जगह कभी कभी एक वर्ड होता है टार्निश। तो डरना नहीं, टार्जन द वंडर कार, टार्निश वर्ड, इसका ऑलमोस्ट मतलब होता है अ डल लेयर ऑफ मेटल, है ना। किसी मेटल के ऊपर एक डल लेयर का जब डिपॉजिट हो जाना क्या कहलाता है, कोरोजन कहला जाता है, और उसी को हम क्या भी बोलते हैं, टार्निश भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ओके सर। यानी कोरोजन वर्ड की जगह क्या क्या वर्ड यूज हो सकता है, टार्निश वर्ड यूज हो सकता है। ठीक है सर, मजा आया। कॉपर क्या बोल रहा है, कॉपर बोल रहा है कॉपर डेवलप्स ए ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर। यानी जब कॉपर को हवा लगती है सर, हवा लग जाती है उसको, तो वो क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट की रिएक्शन बना लेता है, और कलर कैसा कर लेता है बच्चों, ग्रीन। कैसा कर लेता है, हरे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, कौन, कॉपर हो जाता है। तो कभी ऐसा आ गया पेपर में, बताओ कॉपर टार्निश होने के बाद उसका कलर क्या हो जाता है, तो डरना नहीं, टार्निश का मतलब ही क्या है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ गई। और वो किससे सही है बच्चों, कॉपर कार्बोनेट की वजह से आई। सिल्वर ये तो सब जानते हैं, चांदी काली पड़ जाती है सर, यस। बहुत टाइम तक अगर हम चांदी यूज करते हैं, गले में पहनते हैं, कोई भी ऑर्नामेंट यूज करते हैं, रिंग पहनते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो एयर के साथ, पोल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करती है,
तो वो क्या बना लेती है बच्चों, एक ब्लैक कलर की कोटिंग बना लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है सर। याद रखना ऐसा भी आता है कि सिल्वर टार्निश होने के बाद क्या, तो सिल्वर टार्निश होने के बाद क्या बन जाता है बच्चों, सर ये बन जाता है टार्जन। नहीं नहीं, टार्जन नहीं थे, क्या बन गया सर फिर, ये बन जाता है बच्चों, टार्निश बन जाता है ब्लैक कलर की कोटिंग, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। अच्छा सर। फिर सर एक रस्टिंग वर्ड भी सुना है हमने, हाँ, रस्टिंग अलग, रस्टिंग क्या है, एक टाइप का कोरोजन ही तो है। रस्टिंग क्या है, एक टाइप का कोरोजन ही है, जिसके अंदर क्या हो रहा है सर, ये जो रस्टिंग है वो एक पर्टिकुलर मेटल में हो रही है, दैट इज किसके में हो रही है, आयरन के अंदर। यानी ऐसा कोरोजन, इस टाइप का कोरोजन जो किस में हो रहा है, आयरन में हो रहा है, तो उसका एक नया वर्ड ढूंढ दिया गया है, रस्ट। सर इसको बहुत नाम रखने में बड़ा मजा आ रहा है, है ना। तो सीबीएसई कह रहा हूँ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों को नाम रखने में कितना मजा आता है बच्चों। इसे बताओ, कितना शांति से हम जी रहे थे और हम जान रहे थे कि कॉपर सल्फेट नाम का जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है कि नहीं। फिर सर इसमें आ जाता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, लो नया वर्ड, और जैसे ही पेंटा आ जाता तो हम समझ जाते हैं अच्छा 5 थे इसलिए इससे नाम चेंज हुआ। अच्छा सर, ये आपको दिख नहीं रहा शायद, है ना, हाँ स्क्रीन से ये बाहर चला गया है, बट मैं इसको नीचे लेके आता हूँ। तो मान लो कॉपर सल्फेट में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, 5। तो आप इसमें क्या ऐड कर देते हो, पेंटाहाइड्रेट वर्ड यूज कर लेते हो, पेंटाहाइड्रेट वर्ड यूज कर लेते हो। फिर आता है सर, ये है ब्लू कलर का होता है, तो एक और नाम होता है इसका, ब्लू विट्रॉल। ये लो, कितना नाम पसंद है सर इसको, बहुत नाम पसंद है बच्चों। पता नहीं क्यों इसको नाम रखने में बड़ा मजा आता है। लग रहा है ये पहले कोई चाचा ताऊ ने बनाई है। पहले के लोग जो होते थे नाम रखने में बड़ा मजा मजा आता था उनको। मान लो किसी का नाम रखा कि बहुत ही अच्छा नाम रखा हमने कि रामनाथ, क्या नाम रख दिया हमने उसका, रामनाथ नाम रखा हुआ है। तो अब हमें उसका नाम बिगाड़ने में बड़ा मजा आता है। आजकल तो तुम जानते ही हो, जो लड़के होते हैं वो उसको उसके नाम से नहीं बुलाते, उसके फादर के नाम से बुलाते हैं, है ना। नोटिस किया होगा, मान लो किसी का नाम मुकेश है और उसके फादर का नाम है संजीव नाम है उसका, तो हम उसको कभी भी मुकेश नाम से नहीं बुलाएंगे, बोलेंगे ओ संजीव के है ना। नोटिस किया होगा, दिल्ली में ज्यादातर ऐसा होता है, हम उसको कभी भी उसके नाम से नहीं, उसके फादर के नाम से बुलाने लग जाते हैं। तो नाम रखना एक क्या है, ट्रेंड है, चेंज करने का मजा आता है, वो कुछ नहीं। बट घुमा फिरा के रस्टिंग भी क्या है बच्चों, एक तरह का कोरोजन ही है, नाम चेंज है। और वो किसके अंदर हो रहा है बच्चों, आयरन के अंदर। ये कब होगा बच्चों, क्या कब ये रिएक्शन कब होगा, जब आयरन का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा, और वो कैसी लेयर बना लेगा, एक रेडिश ब्राउन की। और कलर तुम देख पा रहे हो, ये कलर जंग लगा हुआ है और ये नॉर्मल कलर। ठीक है सर। एक रिएक्शन भी करके दिखा दो सर, ये लो, आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन से, और मान लो वाटर ले लिया आपने, और वाटर के मॉलिक्यूल थे बच्चों एक्स, 7 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मान लो एक्स वाटर मॉलिक्यूल थे, आयरन को हवा दी गई और उसके साथ साथ उसको वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोवाइड कर दिए, तो ये क्या बना लेता है बच्चों, Fe2O3, और जितने वाटर मॉलिक्यूल हैं वो सारे अटैक। और यही जो फॉर्मूला बनता है बच्चों, किसका फॉर्मूला बन जाता है, रस्ट। यही जंग का फॉर्मूला है, और कभी कभी यही पूरी चीज पूछ ली जाती है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बट हाँ ये चीज पूछी जाती है कि बताओ कोरोजन का फॉर्मूला क्या होने वाला है। ठीक है सर, नाम वाम की टेंशन नहीं है, अब हम मेन फॉर्मूले की ओर। ठीक है सर, अब तो नाम रख लोगे, यस सर। आ जाओ। फिर सर इसको बचाएं कैसे, अब ये जो मेटल में जंग लग जा रहा है, कोरोड हो जा रहा है, वो उसको बचाओगे कैसे, बचाएंगे कैसे सर, बिल्कुल बचा लेंगे हम। जब तक आप ये नहीं समझते कि कोरोजन हुआ क्यों। तो कोरोजन होने का रीजन था कि उसने किसके साथ रिएक्शन करी बच्चों, एयर और मॉइस्चर। यानी अगर आपने मेटल को एयर से मॉइस्चर से बचा लिया, तो आपने उसको कोरोड होने से भी क्या कर लिया बच्चों, बचा लिया। यानी अब घुमा फिरा के हम क्या करेंगे, ऐसी टेक्निक ढूंढेंगे जिसमें मेटल क्या ना हो, ऑक्सीजन और मॉइस्ट एयर से रिएक्ट ना कर पाए, वाटर से रिएक्ट ना कर पाए। अच्छा सर, क्या करें फिर बताओ। तो आप देख पा रहे होगे बच्चों, या तो उस पर क्या लगा दो, पेंट लगा दो, पेंटिंग कर दो,
ग्रीजिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, एक प्रोटेक्टिव क्या बना दो, एक प्रोटेक्टिव कोट कर दो सरफेस। जैसे मेटल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग आ जाएगी तो अंदर का जो मेटल है वो सेफ हो जाएगा। जो चीज खराब होगी वो कौन सी होगी, उसकी आउटर लेयर खराब। अच्छा सर, यानी आपने फर्स्ट लेयर पे पेंट कर दिया तो पेंटिंग खराब होगी लेकिन मेटल क्या रहेगा, बचा, आपने बचा लिया उसको। ऐसे ही बताओ, एक और वर्ड है क्या, गैल्वेनाइजेशन। आपने क्या किया, मेटल लिया और उस मेटल को मान लो आयरन का लिया और उस रॉड के ऊपर आपने क्या किया, जिंक की क्या लगा दी बच्चों, कोटिंग कर दी। जिंक की क्या कर दी, कोटिंग कर दी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइज करने से क्या फायदा होता है कि अब उस लेयर मेटल के ऊपर आपने एक लेयर बना दी। अब इस लेयर पे कोरोड होगा, रिएक्शन होगी, यानी एयर के मॉलिक्यूल मेटल से नहीं, किससे रिएक्ट करेंगे, जिंक से, क्योंकि मेटल के ऊपर की कोटिंग क्या है, जिंक की कोटिंग। अब एयर मॉलिक्यूल आएगा तो जिंक से रिएक्ट करेगा, मेटल से रिएक्ट नहीं करेगा, और जिंक जल्दी रिएक्ट करता नहीं है बच्चों। आ रही है बात समझ, ठीक है सर। और आपने नोटिस किया होगा जब आप गेट खरीदने जाते हो बच्चों, मान लो किसी का रूम बन रहा है या रिनोवेशन काम हो रहा है और कोई गेट खरीदने जाता है, तो जब हम गेट खरीदने जाते हैं ना, तो जो दुकानदार होता है, जो गेट बेच रहा होता है, वो दो तरीके के गेट बेचता है। एक तो मतलब सर पूरा प्योर आयरन का गेट सस्ता मिलेगा क्योंकि उसके अंदर कोरोड होने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बारिश होगी, पानी आएगी, धूप आएगी, एयर से रिएक्ट करेगा तो उसमें कोरोजन के चांस बहुत ज्यादा है, रस्टिंग के चांस बहुत ज्यादा है। एक गेट आता है, इसका नाम है जीआई गेट। गेट खरीदने जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि सर एक जीआई गेट भी मिलता है, महंगा होता है। क्यों होता है सर, क्योंकि इसका नाम होता है बच्चों गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन, इसका मतलब सर उस लोहे के गेट के ऊपर आपने जिंक की क्या करवा रखी है, कोटिंग करवा रखी है। इस वजह से वो थोड़ा सा क्या हो गया है, प्रोटेक्टिव लेयर आ गई है, जिससे कोरोजन लेट होगा और इसी वजह से उसका प्राइस भी क्या हो जाता है बच्चों। अगला सर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है कोटिंग ऑफ वन मेटल विद अदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। यानी एक मेटल के ऊपर आपने किसी दूसरे लेयर की कोटिंग कर दी बच्चों, अदर देन जिंक। जिंक की कोटिंग करोगे तो उसका नाम हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। बट जिंक के अलावा एक ऐसे मेटल को आपने लगा दिया जो कोरोजन से बचा सकता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। डन है, दो चीजें बताई सर। पेंटिंग हमें पता था, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में सर बहुत सिंपल, आप किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की क्या लगा दोगे, कोटिंग लगा दो। जिंक के अलावा कोई कोटिंग कर दो तो क्या क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बहुत बढ़िया। अगला क्या है बच्चों, एलोइंग है। एलोइंग का क्या होता है, बहुत सिंपल, आपने दो या दो से ज्यादा मेटल और नॉन मेटल को मिक्स कर दिया। आयरन के अंदर क्या मिक्स कर दिया सर, आपने निकल मिक्स कर दिया ताकि वो क्या बन जाए, एक स्टेनलेस स्टील। यानी अब इसके अंदर जंग लगने के चांस बहुत कम है, स्टेनलेस स्टील। अरे बस दो चीजों को मिलाने से उसकी प्रॉपर्टी में भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। यानी वो आयरन की प्रॉपर्टी भी शो करेगा और निकल की वजह से उसके अंदर कोरोजन के चांस भी बहुत क्या हो जाएंगे, या तो दो चीजों को मिला लो फिर बना लो, या उसकी लेयर की क्या कर दो, उसके ऊपर कोटिंग दो। डन है, सिंपल सर, आसान है। डर है पक्का, पीछे करके पूछ लो एक बार, पक्का बताना, बताओ, सोचो, ब्रेन दिमाग लगाओ। प्रोटेक्शन के क्या क्या केसेस बताए मैंने बच्चों। पहला बहुत सिंपल था, आसान था, बताओ क्या था, सोचो सोचो, सोच लिया, चलो मैं रिवाइज कर दूं, देखते आप पे कितने सही जाते हो। पहला सर पेंटिंग, ग्रीजिंग, ऑयलिंग कर दो उसके ऊपर। दूसरा गैल्वेनाइजेशन, यानी उस मेटल के ऊपर आपने क्या लगा दी, जिंक की कोटिंग लगा दी, गैल्वेनाइजेशन। जिंक के अलावा आपने कोई दूसरी कोटिंग कर दी बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या है वो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और लास्टली अगर आप उस मेटल के ऊपर, ऊपर तो नहीं, उस मेटल के अंदर कोई दूसरा मेटल या नॉन मेटल मिला दो जिससे उसकी प्रॉपर्टी में क्या आ जाए बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलोइंग बोलते हैं। आपने ब्रास, ब्रॉन्ज सुना होगा, जो फर्स्ट आता है उसे गोल्ड मेडल मिलता है, सेकंड आने पे सिल्वर मेडल मिलता है और थर्ड आने पे क्या मिलता है, ब्रॉन्ज मिलता है। तो ब्रॉन्ज भी क्या है बच्चों, एक एलॉय है जिसमें आप क्या मिलाते हो, कॉपर और टिन मिलाते हो।
कॉपर और क्या मिलाते हो, टिन मिला देते हो। आई बात समझ बच्चों, ठीक है। ये थोड़ा यू बच्चों है ना स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ये किसमें होना चाहिए, स्मॉल लेटर, कैपिटल सी और स्मॉल यू। आगे बात समझ में, ठीक है सर। कॉपर और टिन मिलाने से क्या बन जाता है, ब्रॉन्ज बन जाता है, ठीक है सर। आगे बढ़ो, लास्ट टॉपिक बच्चों, रेंसिडिटी। क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन of unsaturated fat and oil present in the food material। देखा होगा आपने, जो मोमोज वाले होते हैं, जो सस्ते मोमोज वाले होते हैं, जो 10 के 10 बेचते हैं, जो आप खाते हो, तो नोटिस किया होगा कि कभी कभी ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता नहीं बट होता है ऐसा, जब आप खाने गए हो और खाने के बाद आपने बोला कि यार आज तो जो मोमोज है वो अपने आप ही कैसे लग रहे हैं, खट्टे लग रहे हैं यार सर, पता नहीं इसके टेस्ट में क्या चेंज आ गया है, लग रहा है इसलिए उसमें सिरका मिला दिया है। गलत, सिरका का कुछ नहीं मिलाया उसने, वो 2 दिन पुराना मोमोज है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो गया है, खराब हो गया है, उसमें से स्मेल और उसका टेस्ट क्या कर गया बच्चों, चेंज। क्या बात कर रहे हो सर, हमने उसने हमें खराब मोमोज खिला दिए। यस, बिल्कुल सही बच्चों। इसीलिए बहुत ध्यान से खाया करो, बाहर की चीज हमें खानी ही नहीं चाहिए वैसे तो, बट फिर भी खाते हो तो काफी ध्यान रख के खाए। अच्छा सर, जितने भी फैट वाले सब्सटेंस है वो रिएक्शन कर लेते हैं और उसकी स्मेल और टेस्ट क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। खाने पे एकदम खट्टा सा आ जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगी, स्मेल आती है दूर दूर से, तो वो क्या है बच्चों, रेंसिडिटी की वजह से हो रहा है। अब रेंसिडिटी से भी बचाना, रेंसिडिटी से भी बचाना चाहते हो तो बताओ रेंसिडिटी हुआ क्यों। अगर आपको ये नहीं पता कि रेंसिडिटी हुआ क्यों, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि प्रिवेंट कैसे करना। देखो ध्यान से, अगर आपको रेंसिडिटी जानना है क्यों हुआ, तो बताओ किस वजह से हुआ, ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ सर। अगर आप खाने को किससे बचा लो बच्चों, ऑक्सीडेशन से बचा लो, तो यस, जैसे ही वो ऑक्सीडेशन से बच जाएगा तो आपका खाना भी प्रिवेंट हो जाएगा। ओके सर, तो पहला क्या है आपने यूज किया, एंटी ऑक्सीडेंट। आपने सुना होगा, मान लो किसी को इन्फेक्शन हो गया स्टमक के अंदर, कहीं के अंदर इंटेस्टाइन में हो गया, तो डॉक्टर बोलता है कि एंटीबायोटिक खाओ। एंटीबायोटिक खाने से पेट के अंदर जितने बैक्टीरिया है वो मर जाए, अनवांटेड बैक्टीरिया, तो खराब बैक्टीरिया वो मर जाए। अच्छा, तो सोच के बताओ, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारता है तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट वो होंगे जो फूड पार्टिकल को, फूड को किससे रिएक्शन होने से बचाएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन होने से बचाएंगे, इसीलिए इनका क्या नाम है, एंटीऑक्सीडेंट। क्या ऐड होता है सर, BHA और BH, बहुत सारे ऐसे आते हैं, भाभट, भाभट है ना, भाभट, दिल्ली में तो भाभट का मतलब लड़ाई होता है, तो सर लड़ाई होगी क्या, नहीं नहीं, बट हाँ, BHA भा और BHT भट, ठीक है सर। नाइट्रोजन फ्लशिंग, अब जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसके अंदर हम कौन सी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं, बट वो बात अलग है कि हम कुछ ज्यादा ही भर देते हैं, चिप्स बहुत कम हो गई है, हमने हवा ज्यादा भर दी है, बाकी ये जरूरी है, मतलब नाइट्रोजन गैस फ्लश ना करें तो जो ऑयली सब्सटेंस है, यानी जो फ्राइड चिप्स हैं, उसकी क्रंचीनेस गायब हो जाएगी, वो बहुत जल्दी सॉगी हो जाएंगी, उसकी स्मेल भी गंदी हो जाएगी, टेस्ट भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। इसलिए हमने उसके अंदर क्या गैस ऐड कर दी बच्चों, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, अनरिएक्ट, जल्दी रिएक्शन नहीं करती, क्या नहीं करती, जल्दी रिएक्शन नहीं करती। अच्छा, जल्दी रिएक्शन नहीं करेगी तो वो ऑक्सीडेशन से भी रिएक्शन होने से बचा लेती, यानी खुद भी रिएक्ट नहीं करेगा और ऑक्सीडेशन से भी बचा लेगा, ठीक है सर। तीसरा, आप सर एयर टाइट कंटेनर, आपने ऐसा कंटेनर बना लिया, ऐसा डब्बा बना लिया जिसमें एयर ही नहीं जा सकती, अगर एयर नहीं जाएगी तो ऑक्सीडेशन का चांस भी नहीं होगा, बिल्कुल सही। अगला है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेशन कर दो सर। रेफ्रिजरेशन से क्या फायदा होगा सर, बताओ, कोई भी गर्म फूड होता है तो क्या उसकी स्मेल बहुत दूर तक जाती है, खुशबू सुनाई डालोगे है ना, वो बोलता है, क्या बोलते हैं, मोटू पतलू का जो मोटू होता है उसको खुशबू आती है समोसे की, तो वो भागता है, खुशबू उड़ता भी है वो, है ना, क्यों, क्योंकि गर्म खाने की खुशबू दूर तक जाती है और ठंडे खाने की खुशबू दूर तक नहीं जा पाती। अच्छा सर, इससे क्या फायदा, इससे क्या पता चला सर, इससे ये पता चलता है बच्चों, जो गर्म फूड होते हैं उनके पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो जल्दी रिएक्ट करते हैं, जल्दी रिएक्शन कर सकते हैं,
अच्छा, वो जल्दी रिएक्शन कर सकते हैं तो क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? अगर वो जल्दी रिएक्शन कर लेंगे तो ऑक्सीजन से भी जल्दी रिएक्ट कर लेंगे, ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट कर लेंगे तो उनका टेस्ट और स्मेल भी जल्दी चेंज होने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जो भी चीज फ्राइड होती है उसको होता है कि तुरंत खा लो, तुरंत खा लो, क्रंचीनेस रहेगी। छोले भटूरे जब तलते हैं और तुरंत आपकी प्लेट में आ जाए, तुरंत खा लो, तो लगता है वाह क्या क्रंचीनेस थी। अगर वही आप 2-3 मिनट बाद खाओ, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, तो जैसे ही खाओगे तो उसका टेस्ट थोड़ा सा क्या कर जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, क्रंचीनेस गायब हो जाएगी सर उसकी। यस, तो आप चाहते हो अगर कि आपका खाना बहुत टाइम तक टिका रहे, बहुत टाइम तक टिका रहे, तो आप उसका टेम्परेचर क्या कर दो बच्चों, लो कर दो। टेम्परेचर लो करने से क्या फायदा होगा, पार्टिकल की स्पीड स्लो हो गई, पार्टिकल की स्पीड स्लो हो गई तो ऑक्सीजन से रिएक्शन के चांस भी क्या हो गए बच्चों, स्लो हो गए। यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो बहुत क्या हो गया, स्लो। अगर बहुत स्लो हो गया तो जल्दी ऑक्सीडेशन भी, और आपका खाना बहुत लंबे टाइम तक बचा, बचने का मतलब स्मेल वगैरह चेंज। और फाइनली लास्ट बच्चों क्या है, लाइट प्रोडक्शन। लाइट से बचा लो सर, धूप से क्यों बचा रहे सर बताओ? लाइट में क्या सर ज़ॉम्बी है क्या ये, इसकी स्किन जल जाती है क्या? ऐसा नहीं है। लाइट जाने से बताओ, अभी मैंने आपको बताया, क्या जैसे ही लाइट जाएगी क्या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या ये बहुत हाई चांस है कि उसके पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी तो वो ऑक्सीडेशन के भी चांस क्या हो जाएंगे बच्चों, बढ़ जाएंगे। इसीलिए आपको उसको लाइट से भी बचाना चाहिए। डन है? आ रही बात समझ में? एक बार रिपीट कर दो सर। और आई होप तुम भी इधर बिना देखे मेरी आंखों में आंखें डाल के बता सकते हो आंसर। पहला बताओ, क्या एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हो? यस। क्या नाइट्रोजन फ्लशिंग यूज कर सकते हो? यस। एयर टाइट कंटेनर? यस सर। एयर टाइट कंटेनर के बाद क्या ऑप्शन है सर, रेफ्रिजरेशन कर दो या लाइट से बचा दो। डन है? बिल्कुल। एंड दैट्स इट बच्चों, पूरा चैप्टर हमने क्या कर दिया बच्चों, फिनिश कर दिया। मुझे पढ़ा के बहुत मजा आया, मुझे ऐसा लगा कि मैं ऑफलाइन सेंटर में ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ नए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा नहीं है कैमरे को देख के बोल पा रहा हूँ। मुझे बहुत मजा आया बच्चों, आई होप तुम्हें पढ़ के भी बहुत मजा आया होगा, और आई होप तुम्हें इस रिएक्शन वाले पार्ट में अब कभी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक योर लाइफ बच्चों द ग्रेटेस्ट। हमेशा ग्रेट के बारे में सोचो, हमेशा ऊपर जाने के बारे में सोचो। ऊपर जाने का मतलब वो वाला ऊपर नहीं कि सर टपक गए क्या, नहीं नहीं। ऊपर जाने का मतलब अपने लेवल को हमेशा बढ़ाते चलो। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।